This conference will now be recorded. तो गाइस जो क्रिएट करना है वो आज मैंने बोला था आज एसएमएल डिजाइन आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। एसएमएल डिजाइन कैसे करके होता है केटीआई में वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे भी पहले मैंने असाइनमेंट दिया था घर में। लास्ट जो असाइनमेंट मैंने होमवर्क के दौरान आप लोग को दिया था, ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप लोग ने कंप्लीट कर दिया? अगर कंप्लीट हो गया है तो ठीक है, तो चलो मैं ये नहीं दिखाऊंगा। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है डिजाइन करने में या फिर दिखने में तो बोलोगे, मैं ये डिजाइन फिर से एक बार दिखाऊंगा कैसे करके डिजाइन करना है। तो गाइस बोलो, ये कंप्लीट हो गया है सबका या फिर दिखाना पड़ेगा फिर से एक बार? अगर आप लोग बोलोगे तो दिखाना पड़ेगा तो मैं दिखाऊंगा, या नहीं तो छोड़ दो, मतलब मैं नया जो पोर्शन रहेगा उसमें मैं चल जाऊंगा। अच्छा, लास्ट वाला और एक बार दिखाएंगे तो ठीक है, ठीक है। ओके, सबका ही एक ही मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट ये डिजाइन कर पाया है, ठीक है। तो चलो ये डिजाइन में एक बार और एक बार दिखा देता हूँ कैसे करके आप लोग करोगे। ये डिजाइन हो जाने के बाद ये डिजाइन हो जाने के बाद हम लोग आज नया पार्ट जो रहता है असेंबल पोर्शन, असेंबल डिजाइन में हम लोग चल जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करो। करने के बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट को लेकर आपको ड्रॉ करना है या फिर डिजाइन करना है। तो देखो कैसे करके होगा ये डिजाइन, एक बार देखो, ठीक है। तो मेरा जो डेमो मॉडल था, डेमो मॉडल ये था, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ देखने के लिए, ठीक ठाक रहेगा। जूम कर लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एज मैंने एक बार डिस्कस कर दिया था, सिमेट्रिक डिजाइन है, ठीक है। कल डिस्कस एक बार किया था, तो आज एक बार देखो। सिमेट्रिक डिजाइन है, इस साइड में जो ये वेज वाला पोर्शन है, इस साइड में भी एक वेज वाला पोर्शन रहेगा। बोथ साइड में वेज रहेगा, और यहाँ पे देखिए मिडिल में देखिए दो हाफ सर्किल वाला पोर्शन है। मतलब एक रेडियस होगा 15 और एक मतलब आउटर वाला जो रेडियस होगा 15 प्लस 8। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो 15 प्लस 8 तो हो जाएगा 23। तो दो रेडियस यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक होगा 15 वाला रेडियस जो इनर वाला सर्किल के लिए, और आउटर वाला है कितना 15 प्लस 8 तो मिला के हो जाता है 23। तो 23 इतना दूर तक, और एक रेडियस लेके दो सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको पहले दो सर्किल ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले ऐसा करके दो सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक होगा 15 और देन एक होगा 15 प्लस 8 23। तो कैड ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक पेज को सिलेक्ट करो या प्लेन को सिलेक्ट करो। प्लेन एक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में चल गया, दो सर्कल करना है। एक होगा 15 रेडियस और एक होगा 23 रेडियस। तो यहाँ पे एक सर्कल डिजाइन कर दिया फिर से, और एक सर्कल को सिलेक्ट करके ओरिजिन को सिलेक्ट करके ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ कर लिया। और इस हिसाब से दो सर्कल का डायमेंशन देना पड़ेगा। तो इसमें जाइए, देखिए ये डायमीटर इंडिकेट कर रहा है 47, मगर मुझे तो वहां पे दो रेडियस चाहिए, एक होगा 15 एक होगा 23। तो आप इसमें डबल क्लिक कीजिए और डायमीटर के बदले में आप रेडियस दीजिए। रेडियस देने के बाद रेडियस का वैल्यू कितना होगा, एक होगा 23 जो आउटर वाला पोर्शन है 23, बिकॉज आप देख सकते हो 15 प्लस 8 तो दोनों के मिला के होता है 23, और इनर वाला पोर्शन के लिए कितना होगा 15 रहेगा। तो आप फिर से डिजाइन में जाइए, जाने के बाद इनर वाला रेडियस होगा कितना 15। तो आप इसमें जाइए कांस्टेंट, देन इसको सिलेक्ट करो, करने के बाद रेडियस 14.7 तो यहाँ पे आप 15 डालो, 15 डाल दिया। डालने के बाद देखिए ऐसा कुछ सर्किल वगैरह पोर्शन आएगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लिए, देखिए ऐसा कुछ पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, ये तो आधा पोर्शन चाहिए हाफ सर्किल वगैरह पोर्शन, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कट कर देते हैं। तो जस्ट प्रोफाइल आई मीन लाइन को सिलेक्ट कर लिया, प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ से लेके इतना दूर तक एक ज्वाइंट करो, और फिर से एक लाइन पोर्शन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेके इतना दूर तक फिर से और एक लाइन ज्वाइंट करो। तो दो लाइन मैंने ज्वाइंट कर दिया। दो लाइन ज्वाइंट करने के बाद हाफ सर्किल हो जाने के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको आपको ट्रिम करना है। तो इसमें जाओ, जाने के बाद ट्रिम में सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इस पोर्शन को आप कट करो। देन इस पोर्शन में जाके इस पोर्शन को आप फिर से कट करो। तो देखो ऐसा करके एक ट्रिम वगैरह पोर्शन यहाँ पे बन जाएगा। ऐसा करके एक इतना कुछ एक पोर्शन आपका मिल जाएगा। देन हाफ सर्किल वगैरह हो जाने के बाद आप फिर से डिजाइन में जाओ। डिजाइन में जाने के बाद देखिए यहाँ से लेके एकदम नीचे तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, जिसका वैल्यू कितना है 40।
एकदम यहाँ से लेके एकदम देखिए एकदम इस पोर्शन से लेके एकदम ऊपर वाला मिडिल वाला सेंटर वाला पोर्शन से लेके एकदम नीचे में जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? डिस्टेंस का वैल्यू है आपका आप देख सकते हो 40 दिया है डिस्टेंस का वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका वैल्यू हो जाएगा 40। तो चलो डिजाइन में चलो, एक परपेंडिकुलर लाइन आप ओरिजिन को बेस करो, ओरिजिन को बेस करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। वैल्यू कितना होगा? वैल्यू होगा 40। तो इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डालो 40 का वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद आप फिर से डिजाइन में जाओ, डिजाइन में जाने के बाद देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 9। इस पोर्शन से इस पोर्शन का टोटल डिस्टेंस कितना है? 9 है। तो अगर मैं आधा आधा करके कर लेता हूँ, मतलब ऑफसेट कर लेता हूँ 4.5 का एक साइड, देखिए टोटल तो 9 है, 4.5 करके आधा आधा करोगे तो ऑफसेट करोगे तो आ जाएगा। तो देखिए मैं फिर से डिजाइन में जाता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑफसेट करना है तो ऑफसेट में आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट का वैल्यू कितना होगा? 4.5। तो यहाँ पे आके आप वैल्यू डालो 4.5, 4.5 देन एंटर। तो देखिए 4.5 एंटर करने से देखिए एक साइड में आधा पोर्शन चल जाएगा। तो बोथ साइड में 4.5 होना चाहिए, तभी तो 9 कंप्लीट होगा। तो इस पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर लिया, देन मिरर, इसमें जाओ, जाने के बाद मिरर को सिलेक्ट करो। बेस लाइन कौन सा होगा? ये हो जाएगा इसका बेस लाइन। तो देखिए बोथ साइड में ऐसा कुछ हो जाएगा। देन इसको मैंने जूम कर दिया, जूम करने के बाद ये जो पोर्शन है, पोर्शन को आपको कट कर देना है, जैसा मेन डिजाइन में रहेगा वैसा ही आपको करना है। तो आप देखिए ट्रिम में चल जाता हूँ, जाने के बाद डबल क्लिक कर देना। ठीक है, देन बहुत बार कट करना है तो डबल क्लिक कर दिया, तो 1 बाय 1 लाइन आप कट करो। तो यहाँ पे भी कट किया, ए लाइन भी आपको कट कर देना है, ए लाइन को भी कट कर दिया, देन यहाँ पे कट, देन यहाँ पे भी कट करो। कट करने के बाद देखिएगा ऐसा कुछ सेगमेंट में एक पोर्शन आएगा। फिर से डिजाइन में मैं जाता हूँ, जाने के बाद देखिए वन साइड है 33, देन वन साइड कितना करना है? वन साइड देना है 33 जाना है। ठीक है, वन साइड 33, देन परपेंडिकुलर हाइट देखिए नीचे में है 9, तो देन 33 देन 9 आपको नीचे में आना है। तो आप जाओ 33 जाओ वन साइड, देन इस पोर्शन को सिलेक्ट करो, करने के बाद इस साइड, देन नीचे में और एक पोर्शन। तो 33 पहले जाना है, तो कांस्टेंट में आओ, आने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो, करने के बाद डबल क्लिक, देन आप वैल्यू डालो 33 वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद इस साइड में आपको कितना चाहिए? इस साइड में भी आपको चाहिए 9, तो कांस्टेंट में चल जाता हूँ, देन इस पोर्शन को सिलेक्ट कर दिया, करने के बाद डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डालिए 9। तो 33 देन 9 कर दिया। करने के बाद यही जो पोर्शन है, इस साइड में जो पोर्शन है, इसको ही आपको इस साइड में ले आना है, तो मिरर कर दीजिए। तो सिलेक्ट कीजिए, ए लाइन को भी सिलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल बटन प्रेस करके ये सेकेंड लाइन को भी आपको सिलेक्ट करना है। दो लाइन सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से मिरर में जाओ, अबाउट मिरर, ये है बेस लाइन, इसको सिलेक्ट करो। तो देखिए वो साइड मिरर करके बैठ जाएगा ऐसा कुछ। देन देन आपको क्या करना है? एक कंटिन्यूअस लाइन यहाँ से लेके इतना दूर तक जोड़ देना है, कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन एक जोड़ देता हूँ, जस्ट इसमें जाए प्रोफाइल, देन इस पोर्शन से लेके एकदम इस पोर्शन तक एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद देखिए मिडिल वाला जो हिस्सा है इसको आप डिलीट करो, डिलीट कर दिया। मिडिल में एक पॉइंट है, पॉइंट को भी आप डिलीट करो। तो देखिए ऐसा कुछ सेगमेंट में एक ऑब्जेक्ट आपका मिल जाएगा, ऐसा कुछ सेगमेंट में ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। जैसा मेरा डेमो मॉडल में जब फ्रंट व्यू का जो स्केच था, वैसा ही मैंने स्केच यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया फ्रंट व्यू में। ऐसा कुछ मॉडल आपको मिल जाएगा। देन अगर मॉडल मिल गया तो आपको क्या करना है? बोथ साइड इसको एक्सटेंड करना है, बोथ साइड आपको एक्सटेंड करना है। तो कितने करके करोगे? देखिए टोटल कितना है? 52 है। गाइस देखो टोटल कितना है? टोटल है 52। तो 52 अगर टोटल है तो मैं मिडिल से इसका हाइट दूंगा, वन साइड 26, अनदर साइड 26। तो 26 करके टोटल हाइट यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। तो डिजाइन में आता हूँ, आने के बाद एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे जो पैड है, पैड को सिलेक्ट करो। पैड सिलेक्ट करने के बाद वन साइड में यहाँ पे 20 के बदले में देता हूँ 26, और अनदर साइड जो पीछे वाला पोर्शन रहेगा उसको हम मिरर एक्सटेंड कर देते हैं। तो 26 करके टोटल हो जाएगा 52। देन ओके,
तो देखिए इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन क्या है डिजाइन में, देन डिजाइन में देखिए एक वेज वगैरह पोर्शन है, यहाँ पे क्या है एक वेज वगैरह पोर्शन है, वेज भी आपको ड्रॉ करना है। और वेज कहाँ से कितना दूर है, इस कॉर्नर से लेके एकदम नीचे तक का जो कॉर्नर है, कॉर्नर टू कॉर्नर वेज वगैरह पोर्शन है। तो वेज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वेज करने के लिए आपको डिजाइन में आता हूँ, और वेज क्या है पूरा एकदम मिडिल में है। डिजाइन में देखो वेज एकदम पूरा मिडिल में है। तो मैंने तो ये 26 करके तो एक्सटेंड कर दिया, तो मिडिल में मेरा जो एक प्लेन है परपेंडिकुलर जो प्लेन है वही हो जाएगा एकदम मिड पॉइंट। ये जो मिडिल में जो परपेंडिकुलर प्लेन है वही हो जाएगा एकदम मिड प्लेन। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, देन स्केच में आके क्लिक कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ बन जाएगा। देन आपको क्या करना है, इस साइड में जो इंक्लाइंड वाला सेक्शन था, आई मीन लाइन था, वो लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए सर्किल में चल गया, फिर से एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। आउटर रेडियस था 23, तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इसका वैल्यू डालो, डबल क्लिक, देन वैल्यू डालो 23 वैल्यू डाल दिया आउटर। करने के बाद ओके। देन आपको क्या करना है, देन आपको फिर से प्रोफाइल वाला लाइन से सिलेक्ट करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद कितना दूर था, 40 डिस्टेंस था लाइन का। तो आप यहाँ पे देखिए 40 डिस्टेंस था ना इतना दूर, तो मैं यहाँ पे इस लाइन को बेस करके 40 लाइन ले लेता हूँ। तो डबल क्लिक, देन आप वैल्यू डालो 40 भी डाल दिया। डालने के बाद 40 लाइन देने के बाद यहाँ से लेके इतना दूर गैप कितना था, 4.5 बोथ साइड, तो मिला के 9 था। तो मैं ओनली वन साइड में 4.5 ले आना चाहता हूँ, तो लाइन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट, सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट, ऑफसेट में मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद कितना 4.5 इस साइड में लेना चाहिए, 4.5 इस साइड में। तो आप यहाँ पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू डालो 4.5, देने के बाद एंटर। तो 4.5 लाइन एक ड्रॉ भी कर लिया। देन देखिए 4.5 लाइन ड्रॉ करने के बाद एक यहाँ पे ओनली वन साइड कितना था, ओनली वन साइड आप अगर देखोगे डिजाइन में, डिजाइन थोड़ा ओपन करो तो देखो ओनली वन साइड यहाँ से लेके इतना दूर तक ओनली वन साइड इसका वैल्यू था कितना, 33 वैल्यू था। ठीक है, यहाँ से लेके इतना दूर तक ओनली वन साइड था 33। तो आप देखिए डिजाइन में जाइए, जाने के बाद इस पोर्शन में वैल्यू डालिए 33। तो कांस्टेंट में आता हूँ, आने के बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट करके डबल क्लिक, देन वैल्यू 33 वैल्यू डाल दिया, देने के बाद ओके। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक सेगमेंट आ गया है, हाफ सर्किल वगैरह पोर्शन, एक स्ट्रेट लाइन, देन इतना दूर तक। तो मुझे क्या करना है, एक कंटिन्यूअस लाइन यहाँ से लेके इतना दूर इंक्लाइन में ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो वो करने के लिए आपको ऑरिजिन को बेस करके इतना दूर तक एक पोर्शन मैंने इतना दूर ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद डायरेक्ट इतना दूर यहाँ से ज्वाइंट कर दिया। तो देखिए कैसा होता है, इतना दूर तक ज्वाइंट भी कर दिया और सेंटर लाइन सिलेक्ट करके। अब ट्रिम में जाके एक्स्ट्रा जो पोर्शन है सबको मैं कट कर दूंगा, जैसा कि ए लाइन जो है इसको अब मैं डिलीट कर दिया। फिर से आप ट्रिम में जाके डबल क्लिक कीजिए, क्योंकि रिपीटेडली करना है। तो इसको सिलेक्ट करो, देन इसको सिलेक्ट करो, देन इसको ए पोर्शन को सिलेक्ट करो। तो देखिए क्या आ गया है, थोड़ा अगर जूम करोगे तो देखिए ये हाफ सर्किल वगैरह पोर्शन का आधा पोर्शन, देन परपेंडिकुलर लाइन, देन ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट सिर्फ यही सेगमेंट मुझे चाहिए जो यहाँ पे है। ये जो डिजाइन बनाने के लिए जो यहाँ पे जो सेगमेंट है, टोटल थिकनेस कितना है सेगमेंट का, टोटल थिकनेस है 8। टोटल थिकनेस कितना है, टोटल सेगमेंट है 8 सेगमेंट है। ठीक है, तो 8 सेगमेंट अगर आपको देना है तो आप क्या करोगे, 8 सेगमेंट, तो वो देने के लिए आप डिजाइन में जाओ, एग्जिट करो पहले। एग्जिट करने के बाद 8 अगर देना है तो देखिए पूरा मिडिल में है, तो 4 करके मैं एक्सटेंड करूंगा बोथ साइड। तो इस डिजाइन में आओ, आने के बाद 26 के बदले में डालो 4, देन 4 वन साइड, अनदर साइड भी आपको 4 करना है तो मिरर एक्सटेंडेड करो। तो 4 करके 8 मिल जाएगा, देन ओके। तो देखिए ऐसा कुछ करके एक पोर्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए 4 करके 8 करके वन साइड मुझे मिल गया, मगर ये जो डिजाइन है वो साइड में करना है। इस साइड में भी रहेगा, इस साइड में भी रहेगा, बोथ साइड में ये डिजाइन करना है। तो बोथ साइड में डिजाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, यही पोर्शन का अगर आप मिरर करोगे तो इस साइड में आ जाएगा। मगर ये तो 3D में हो गया, ये तो 3D में हो गया। अगर आप 2D में स्केच का मिरर होता है, 3D में सॉलिड पोर्शन का भी आप मिरर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो एक बार देखो।
यहाँ पे जो पार्ट बॉडी यहाँ पे जो दिख रहा है ना, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, यहाँ पे जो 3 प्लेन और उस हिसाब से जो पार्ट बॉडी यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा ओपन करो। पार्ट बॉडी को देखो, यहाँ पे जो प्लस वगैरह साइन है इसको मैं क्लिक कर दिया तो ओपन हो गया। पैड 2 कौन सा है? पैड 2, पैड 1 जो पोर्सन है वो फर्स्ट वाला पोर्सन जो मैंने पैड 1 किया था, 26 बोथ साइड करके 52। और पैड 2 कौन सा है? पैड 2 जो है ये गैपिंग वाला, मतलब ये पीछे वाला हिस्सा जो है वो है पैड 2। तो पैड 2 को आप सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको क्या करना है, इसको आपको मिरर करना है इस साइड में। तो मिरर 3D में अगर आप मिरर करोगे तो उसके लिए आपको एक प्लेन चाहिए, परपेंडिकुलर प्लेन। देखिए ए ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है यहाँ पे, और मिडिल में जो आपका पैरेलल प्लेन होगा वो ही प्लेन हो जाएगा मिरर वाला प्लेन, ठीक है। तो देखिए थोड़ा मैं इसको अगर जूम कर लेता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन है मिडिल में, आई मीन जेड एक्स, यही हो जाएगा आपका मिड वाला प्लेन, और यही प्लेन को बेस करके आप बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के लिए ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मिरर करो, इंसर्ट। 3D में मिरर करने के लिए देखिए क्या करना है, इंसर्ट देन ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स। ठीक ठाक से देखिए, 3D में जाओगे, इंसर्ट मिलेगा, इंसर्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, देन उसके अंदर में देखिए मिलेगा मिरर। इंसर्ट ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, देन उसके अंदर में मिल जाएगा मिरर। मिरर को आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसका जो मिडिल वाला प्लेन है, ये जो मिडिल वाला प्लेन का सिलेक्ट करो। तो देखिए इस साइड में भी आ जाएगा, इस साइड में भी आ जाएगा, देन इसको ओके करो। तो देखो बोथ साइड में क्या आ जाएगा, बोथ साइड में ए वेज वगैरह पोर्शन आ जाएगा, आप देख सकते हो। देखिए ये होता है मिरर, 3D में मिरर, ठीक है। परपेंडिकुलर प्लेन को बेस करके आप 3D में मिरर ले आ सकते हो। 2D में मिरर तो आप लोग जानते ही हो, 2D में मिरर करने के लिए बेस लाइन चाहिए, मगर 3D में मिरर करने के लिए बेस प्लेन चाहिए। जो मिडिल वाला प्लेन है उस प्लेन को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। देखो लॉजिक क्लियर है सबका? लॉजिक सबका क्लियर है? ये पार्ट डिजाइन मैंने तो दिखाया, सबका लॉजिक क्लियर है? क्लियर है सबका? हेलो गाइस। ओके 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 यस सर। ओके, चलो लॉजिक अगर क्लियर है तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। मिरर में आके एक बार देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होम असाइनमेंट था पार्ट डिजाइन में। आज मैंने कुछ नया, कुछ चीज मतलब नया कुछ पोर्शन मैंने दिखाऊंगा जो मैंने पहले दिन मतलब कल मैंने बोला था। तो वो होगा, आज होगा असेंबल डिजाइन, ठीक है। आप कैसे करके असेंबल डिजाइन करोगे, कौन सा वाला प्रोसेस में असेंबल डिजाइन होता है, यहाँ पे एक बार देखो। तो मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ आप लोग को, डेमो, ठीक है। मतलब असेंबल डिजाइन कैसे होगा, एक मैं डेमो दिखा रहा हूँ आप लोग को। वो डेमो देख के मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा असेंबल डिजाइन का, वो देख के आप लोग प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। तो देखो असेंबल डिजाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट है असेंबल डिजाइन, ठीक है। तो ये पार्ट को मैंने कट कर लिया, प्रॉब्लम नहीं है ना, सब लोग समझ लिया ये वाला पोर्शन। अगर प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो ये पोर्शन, ठीक है। तो चलो इसको कट कर दिया। वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा आप लोग को, वीडियो रिकॉर्ड एक बार देख लेना। देन स्टार्ट मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन। एक पार्ट डिजाइन मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो मुझे असेंबल डिजाइन में क्या करना है, मुझे असेंबल डिजाइन में एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स मतलब हॉलो बॉक्स, ठीक है। और बॉक्स का एक एक साइड का वैल्यू कितना रहेगा, एक एक साइड का वैल्यू रहेगा 200 स्क्वायर, ठीक है। एक बॉक्स का कितना पार्ट होता है, कितना साइड होता है, 6 साइड होता है, ठीक है। सपोज एक क्यूब आप कंसीडर करो, क्यूब, ठीक है। क्यूब का कितना साइड होता है, टोटल 6 साइड होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, असेंबल डिजाइन में सिर्फ वन पार्ट में यहाँ पे क्रिएट करूंगा, सिर्फ एक ही पार्ट में यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ठीक है। एक ही पार्ट में यहाँ पे क्यूब क्रिएट करूंगा, वो हो जाएगा क्यूब जिसका वैल्यू हो जाएगा 200 बाई 200। एक क्यूब डिजाइन करूंगा, वो ही क्यूब मैं असेंबल डिजाइन में 6 टाइम कॉल करूंगा, 6 टाइम असेंबल डिजाइन में 6 टाइम कॉल करूंगा। 6 टाइम कॉल करने के बाद 1 बाय 1 डिजाइन को लेके हम लोग असेंबल करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, आप लोग पहले बार दिख रहा है असेंबल डिजाइन, तो एक बार देखो। अगर हो जाए तो मैं असाइनमेंट आप लोग को दूंगा, आप लोग घर में आप लोग बैठ के घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई भी एक प्लेन में पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि टॉप प्लेन। सिलेक्ट करने के बाद टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक करो, टॉप प्लेन सामने में आ जाएगा।
देन मुझे क्या करना है, एक बॉक्स डिजाइन करना है जो होगा सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ऑरिजिन को बेस करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। कितना होगा 200 बाई 200। तो कॉन्स्टेंटिन में आओ, इस पोर्शन को सिलेक्ट करो, करने के बाद वैल्यू लिखो 200। ओके, और ये जो पोर्शन रहेगा, ये जो हिस्सा है इसमें भी रहेगा 200। तो इसमें आता हूँ, आने के बाद कांस्टेंट में सिलेक्ट करके डबल क्लिक, देन वैल्यू लिखता हूँ 200। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 बाई 200 का स्क्वायर है। मेरा ग्राफिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसलिए अब रेक्टेंगुलर डिजाइन दिख पा रहा हूँ, मगर ये रेक्टेंगुलर नहीं है। ये 200 बाई 200 का एक स्क्वायर पोर्शन है। ठीक है, एक स्क्वायर पोर्शन डिजाइन करने के बाद, ये जो स्क्वायर पोर्शन है ना, ये डिजाइन करने के बाद इसमें कुछ में हाइट यूटिलाइज करूंगा, कुछ हाइट यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो हाइट देने के लिए आप क्या करोगे, इसको पहले एग्जिट करोगे, आई मीन 3D में ले जाओगे। 3D में ले जाओगे, एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद इसका कुछ हाइट में यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे पैड, पैड में जाके 20, पैड में जाके 20 सिलेक्ट करके हाइट दे दिया। एक 20 वगैरह पोर्शन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ऐसा कुछ सेगमेंट यहाँ पे बन जाएगा 20। तो हो जाने के बाद 20 वगैरह पोर्शन मैंने तो हाइट दे दिया। देने के बाद सपोज आप यहाँ पे कुछ कलर वगैरह डाल दो इसके ऊपर। तो सपोज यहाँ पे प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे आके ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में आके यहाँ पे आप कोई भी कलर डालो। सके ये वाला कलर डाल दिए। ठीक है, एक प्लेट मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक ठाक से देखो, किसी का माइक ऑन है, म्यूट करो थोड़ा। ठीक है, किसी का माइक अनम्यूट है, थोड़ा म्यूट करो, आवाज आ रहा है। ठीक है, तो देखो एक प्लेट मैंने ड्रॉ कर लिया, मगर अगर आपको क्यूब डिजाइन करना है तो 6 पार्ट चाहिए, यही पार्ट आपको 6 टाइम्स चाहिए। तो असेंबल डिजाइन में मैं 6 टाइम कॉल करूंगा, कॉल करने के बाद एक के साथ एक ओवरलैप करके ज्वाइन करूंगा। तो ये डिजाइन हो जाने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो फाइल, देन सेव एस, फाइल देन सेव एस, सेव एस में जाके इसमें कुछ नाम दे देता हूँ। थोड़ा धीरे, सेव एस, देन यहाँ पे आके मैं इसका कुछ नाम देता हूँ, जैसा कि M23, M23। ठीक है, एक नाम दे दिया M23, देन सेव कर लिया। M23 देके सेव करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो डिजाइन वगैरह पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो M23 पार्ट से सिलेक्ट हो जाएगा। और कैटिया का एक्सटेंशन है डॉट कैट पार्ट। कैटिया का एक्सटेंशन होता है डॉट कैट पार्ट। आप लोग अगर ऑटो कैट करोगे तो डॉट DWG पार्ट आएगा, मगर कैटिया का एक्सटेंशन होता है डॉट कैट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉट कैट पार्ट को बेस करके मैंने ऐसा कुछ डिजाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऐसा कुछ डिजाइन ड्रॉ हो जाने के बाद सेव भी कर लिया M23, देन इसको कट कर लेता हूँ। कट हो गया। हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, असेंबल डिजाइन कॉल करना है। असेंबल डिजाइन में ये डिजाइन को कॉल करना है। तो जिस नाम में आप सेव करोगे वो नाम याद रखना। ठीक है, देन आप असेंबल में जाओ। असेंबल कहाँ पे जाओगे, देखिए स्टार्ट देन मैकेनिकल पार्ट डिजाइन के नीचे में ही देखिए एक ऑप्शन रहता है, या फिर एक पोर्शन रहता है जिसका नाम है असेंबल डिजाइन। पार्ट डिजाइन के नीचे में ही क्या है, असेंबल डिजाइन। असेंबल डिजाइन को ओपन करो। असेंबल डिजाइन ओपन करने के बाद देखिएगा इस टाइप का कुछ पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। असेंबल डिजाइन में इस टाइप का कुछ पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पार्ट को 1 बाय 1 कॉल करना है। ठीक है, तो कॉल कैसे करोगे, कॉल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ऊपर में एक ऑप्शन रहता है प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में ऊपर में एक ऑप्शन रहता है जिसका नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को आके क्लिक करो। प्रोडक्ट क्लिक करने से ही देखिए वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अगर बाहर क्लिक करो तो देखो ब्लू कलर, अनसिलेक्ट। प्रोडक्ट को पहले क्लिक करना, प्रोसेस ठीक ठाक से देखो। प्रोडक्ट को पहले क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाओगे। ऊपर में देखिए इंसर्ट नाम का बटन है, इंसर्ट। देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, किसमें क्लिक करोगे, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट जस्ट इसके ऊपर आके क्लिक करो। देखिए प्रोडक्ट, इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, देन इसमें आप ओके करो। ओके करने के बाद देखिए मेरा जो डिजाइन था, मतलब मेरा जो लोकेशन है, फाइल का जो लोकेशन है, लोकेशन देखिए यहाँ पे ऑन हो गया है। मेरा जो डिजाइन का नाम था क्या था, M23.catpart। तो देखिए M.23catpart, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। एम कैट पार्ट एक्सटेंशन होना चाहिए, नहीं तो ओपन नहीं होगा। M23 कैट पार्ट, देन इसको मैंने यहाँ पे आके मैंने ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, ये पार्ट ओपन हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पार्ट ओपन हो जाएगा खुद ब खुद।
देन आपको क्या करना है, एक तो पार्ट ओपन हो गया है, आपको और भी बहुत सारा पार्ट चाहिए, ठीक है। तो और भी पार्ट अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, सो थोड़ा छोटा करो। तो देखिए कॉल कर लिया, एक पार्ट आ गया है, ठीक है। देन फिर से आपको प्रोडक्ट में क्लिक करना है, देन इंसर्ट में क्लिक करना है, प्रोडक्ट इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, कहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से सेम पार्ट को कॉल करना है, तो M23 डॉट गेट पार्ट, देन आप इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो पार्ट दिख रहा है M23, देखिए पार्ट 1 इसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पे दो इंडिकेट कर रहा है पार्ट, मगर आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही पार्ट है, बाद बाकी पार्ट आप दिख नहीं पा रहे हो। तो बाद बाकी पार्ट कहाँ पे है, बाद बाकी पार्ट यहाँ पे ही है, एक के साथ एक ओवरलैप हो गया है, एक के साथ एक ओवरलैप करके बैठ गया है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मूव करके साइड में ले आना चाहिए, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से साइड करके, साइड मतलब मूव करके साइड में ले आना है। तो मूव कैसे करोगे, मूव करने के लिए यहाँ पे देखोगे एडिट नाम का एक ऑप्शन रहता है, क्या, एडिट, ठीक ठाक से देखो, वीडियो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, घर में फिर से देखना। एडिट में क्लिक करना है, मूव में आके क्लिक करना है, देन यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन रहता है, हम लोग पहले वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, मैनुपुलेट, एडिट, मूव, देन मैनुपुलेट, मैनुपुलेट के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ही देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, मैनुपुलेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर में देखो XYZ 3 पोर्शन दिखा है, और नीचे में भी देखिए XYZ 3 पोर्शन दिया है। पहले वाला ऊपर में देखिए XYZ, ये रहता है मूव वाला, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है तो ये देख के आप कर सकते हो। और नीचे में XY जो Z दिया है, देखिए कुछ रोटेशन वगैरह दे रहा है, मतलब आपको किसी भी चीज को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो आप AXYZ एक्सिस के बेस करके आप रोटेट कर सकते हो। ऊपर में जो 3 XYZ है वे मूव वाला कंडीशन दे रहा है, नीचे में जो XYZ दे रहा है वो रोटेशन वाला कंडीशन दिख रहा है। और मूव और रोटेशन कैसे करेंगे, कुछ तो एक्सिस के हिसाब से मुझे करना है, एक्सिस को बेस करके तो मूव करना है या फिर रोटेट करना है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो कंपास वगैरह है, यहाँ पे जो कंपास वगैरह है, कंपास वगैरह को देख के हम मूव करेंगे और रोटेट करेंगे। मूव करने के लिए देखिए जो एक्सिस है XYZ, जो एक्सिस है एक्सिस देख के हम लोग मूव करेंगे, और रोटेट भी हम XYZ को देख के ही रोटेट करेंगे। पहले टाइम में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, मगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे घर में देखोगे उतना इजी हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या करना है, ओवरलैप करके बैठ गया है, तो एक्स एक्सिस को बेस करके यही ऑब्जेक्ट को बाहर में मैं ले आऊंगा। एक्स एक्सिस को बेस करके, मतलब एक्स एक्सिस कहाँ पे रहेगा, ऐसा डायरेक्शन में, वाई एक्सिस रहेगा इतना डायरेक्शन, और जेड एक्सिस रहेगा ऊपर वाला कंडीशन में। तो एक्स एक्सिस को बेस करके बाहर ले जाऊंगा, तो एक्स एक्सिस को आप यहाँ से सिलेक्ट करो मूव वाला कंडीशन में, सिलेक्ट कर लिया। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में जाओ, क्लिक करो, करके ड्रैग करके बाहर ले आओ। देखिए एक ऑब्जेक्ट से दो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मूव करके बाहर ले आया। अब क्या करना है, मूव करके तो मैंने बाहर तो ले ही आया, तो देन आपको क्या करना है, देन आपको एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है परपेंडिकुलर। रोटेट करने के बाद आप इसके साथ असेंबल कर सकते हो, रोटेट करना है देन इसके साथ असेंबल करना चाह सकते हो। तो रोटेट कौन सा एक्सिस में करोगे, रोटेट करने के लिए आपको कौन सा एक्सिस देखना है, देखिए यहाँ पे एक्सिस देखिए कौन सा वाला एक्सिस से करोगे। यहाँ पे देखिए जो फ्लैग वाला पोर्शन दिया है, ये रोटेशन, एक्स एक्सिस से करोगे तो ऐसा कुछ रोटेशन होगा, वाई एक्सिस से करोगे तो ऐसा रोटेशन होगा, जेड एक्सिस के बेस से करोगे तो नीचे में ही रोटेशन होगा। तो मैं पहले देखिए एक्स एक्सिस से रोटेशन कर रहा हूँ, रोटेट करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस वाला नीचे वाला पोर्शन रहता है, रोटेट का ऑप्शन, एक्स एक्सिस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऐसा कुछ रोटेट कर दिया, देखिए ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया, एक्स एक्सिस को बेस करके ऑब्जेक्ट रोटेट। देन रोटेट अगर हो जाए तो क्या करना है, यही क्यूब मुझे बनाना है, यही ऑब्जेक्ट को इसमें अटैच करना है, ठीक है, ठीक ठाक से। तो कैसे करके करोगे, और ये अटैच रहेगा ओवरलैप करके। तो मैनिपुलेट का काम हो गया है। अगर आपको प्रॉपरली इसके साथ ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको जाना है एडिट, देन मूव, देन स्नैप, स्नैप में आना है प्रॉपर ज्वाइन करने के लिए। मैनिपुलेट जो होता है वो होता है आप रोटेट या फिर मूव करो, या फिर स्नैप जो होता है वो स्नैप है प्रॉपर ज्वाइन करने के लिए। स्नैप में आओ, आने के बाद लॉजिकली क्या होगा, लॉजिकली ए फेस और ए फेस सेम लेवल में रहेगा,
ए फेस और ए साइड में, ए जो फेस है, दो फेस सेम लेवल में रहेगा। तो आप ए फेस को पहले सिलेक्ट करो, देन ए जो फेस है इस फेस को देन सिलेक्ट करो। तो देखिए दो फेस लेवल टू लेवल रह गया है, देखिए यहाँ पे। तो फेस टू फेस सिलेक्ट कर लिया, फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से थोड़ा रोटेट करता हूँ, देन ए जो फेस है, ए फेस और ए फेस क्या रहेगा, सेम लेवल में रहेगा। तो आप फिर से एडिट, देन मूव, देन स्नैप। स्नैप में आके देखिए इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो फेस टू फेस, देन ए जो फेस है इस फेस को सिलेक्ट करो। तो देखिए इस फेस सेम लेवल में आ गए। देन लॉजिकली और क्या होगा, लॉजिकली नीचे वाला फेस और ए फेस सेम लेवल में रहेगा। तो वो करने के लिए आपको फिर से एडिट, मूव और स्नैप, देन इसको आप सिलेक्ट करो, देन इसको आप सिलेक्ट करो। ठीक है, तो देखिए सिलेक्ट करने से देखिए ऐसा कुछ करके मूव हो जाएगा। तो देखिए वन साइड मैंने अटैच कर लिया, वन साइड, ये तो मैंने स्क्वायर किया है, तो आप जहां पे भी चाहो ऐड कर सकते हो। तो देखिए वन साइड मैंने अटैच कर लिया। ठीक है, तो मुझे और भी पार्ट कॉल करना है, तो और भी पार्ट अगर कॉल करना है तो आप फिर से जाइए, कहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट में क्लिक करना है, देन इंसर्ट में आना है, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। पार्ट का नाम क्या था, M23। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से लिखो M23 पार्ट, देन ओपन। तो देखिए फिर से और एक पार्ट आ जाएगा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा में जो पार्ट आया है फिर से और एक पार्ट है। इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ, करने के बाद इसको क्या करना है, इसको साइड में ले आना है। तो पहले देखिए वाई एक्सिस को बेस करके मैं साइड में ले आऊंगा। तो एडिट, मूव, देन यहाँ पे मैनुपुलेट जो है, मैनुपुलेट को सिलेक्ट करो, वाई एक्सिस को बेस करके इस साइड, देन वाई को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको बेस करके इस साइड में ले आया। देन क्या करना है, देन वाई एक्सिस को बेस करके यहाँ पे लिया, फिर से इसको रोटेट करना है। ठीक है, नहीं तो पैरेलल पैरेलल हो जाएगा। रोटेट करके इस पोर्शन से मैं ज्वाइन करूंगा, तो फिर से आप एक्स एक्सिस वगैरह जो पोर्शन है उसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करो, देन देखिए रोटेट हो रहा है, देखिए थोड़ा रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद ठीक ठाक पोर्शन में ले आओ फिर से एक बार, जैसा कि जेड एक्सिस सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर लिया, फिर वाई एक्सिस को सिलेक्ट करके साइड में ले आता हूँ, वाई एक्सिस को सिलेक्ट करके साइड में ले आता हूँ, देन ऐसा, देन ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इसके साथ फिर से आपको स्नैप वगैरह कुछ करना है परफेक्ट ज्वाइन करने के लिए। तो एडिट, मूव, देन इसके अंदर स्नैप में आओ। स्नैप में आने के बाद थोड़ा जूम करता हूँ, तो लॉजिकली क्या होगा, ए पोर्शन और ए पोर्शन मतलब ए फेस और ए फेस सेम लेवल में होना चाहिए। और एक बात याद रखोगे, जो पोर्शन या फिर जिस फेस को आप सेकंड सिलेक्ट करोगे वो पोर्शन रहेगा फिक्स्ड। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन में जिसको सिलेक्ट करोगे वो ही मूवेबल होगा, मगर सेकंड जिस पोर्शन को आप सिलेक्ट करोगे वो रह जाएगा फिक्स्ड। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दो पार्ट असेंबल हो गया है, तो मुझे ए पोर्शन फिक्स रखना है, और ए जो सिंपल वाला जो सिंगल पार्ट है इसको मुझे मूव करना है। तो सेकंड सिलेक्शन हर वक्त मैं इस फेस को करूंगा, नहीं तो सेकंड सिलेक्शन अगर इस फेस को क्लिक करोगे तो ए पोर्शन तोड़ जाएगा, मतलब मतलब क्या हो जाएगा, मतलब आप देख पाओगे यहाँ से छोड़ के बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सिलेक्शन हर वक्त इस पोर्शन को ही करना। तो देखिए इसको सिलेक्ट करो, देन इसको सिलेक्ट करो, सेम लेवल में आ गया है। देन आपको क्या करना है, एडिट, एडिट में जाके आप मूव, मूव में आके फिर से स्नैप। तो थोड़ा इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट करने के बाद ये जो प्लेन है ए फेस और ए फेस थोड़ा करो, करने के बाद फिर से इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ। देन आपको क्या करना है, यहाँ से लेके इतना दूर, तो आपको फिर से ए फेस जो है, ए फेस और ए फेस आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा एडिट मूव में जाओ, एडिट, देन मूव, देन स्नैप, स्नैप में आके ये जो फेस है इस फेस को सिलेक्ट कर लिया, देन इस हिसाब से इस फेस को आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए अटैच हो गया, एकदम लेवल टू लेवल अटैच। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाने के बाद फिर से और एक पार्ट देखिए, तीन पार्ट मैंने कॉल कर लिया, अभी भी तीन पार्ट कॉल करना है, तभी तो 6 आइटम रहेगा। तो देखिए फिर से मैं सेम पार्ट को कॉल करता हूँ, तो प्रोडक्ट, देन इंसर्ट, देन सिलेक्ट द एग्जिस्ट वर्कबेंच, सिलेक्ट करो एग्जिस्ट वर्कबेंच, आई मीन एग्जिस्ट कंपोनेंट, सॉरी, प्रोडक्ट में क्लिक करोगे, देन इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट क्लिक करो, फिर से M23 पार्ट इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर लिया। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको ठीक ठाक से ये वाला पोर्शन देखिए लगभग सेम टू सेम ही है, आपको सिर्फ ऊपर में ज्वाइन करना है। तो आप क्या करोगे, एडिट में जाओ, एडिट, मूव, देन स्नैप में सिलेक्ट करो। तो सेकंड जिसको सिलेक्ट करोगे वो रहेगा फिक्स्ड। तो पहले ए वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, सेकंड ऑब्जेक्ट सपोर्ट ए रहेगा। आप इस फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ए फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करो, तो देखिए एकदम ऊपर में आके अटैच हो गया है।
थोड़ा जरूर रोटेट करके देखो, देखिए पूरा ऐसा कुछ बॉक्स टाइप का बन गया है। देन मुझे और भी दो पार्ट चाहिए, एक पार्ट यहाँ पे अटैच होगा, एक पार्ट पीछे में अटैच होगा। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, वो करने के लिए आपको फिर से प्रोडक्ट इंसर्ट देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट M23, तो आप M23.get पार्ट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करो। तो देखिए फिर से और एक पार्ट आ गया है, मगर वो मिडिल में है। तो आपको क्या करना है, मूव करके साइड में ले आना चाहिए। तो एडिट, एडिट में आके मूव, देन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में आके देखिए कंपास देखो कौन सा वाला एक्सिस में आप रोटेट करोगे तो ठीक ठाक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस बराबर इसको मैं बाहर में की तरह रोटेट ले जा रहा हूँ। तो एक्स कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ ले आया। देन इसको क्या करना है, इसको मुझे रोटेट करना है फिर से। रोटेट कौन सा वाला एक्सिस को बेस करके करोगे, वाई, वाई को बेस करके मुझे अब रोटेट करना है। क्योंकि देखिए वाई का परपेंडिकुलर लाइन ऐसा कुछ है। तो अगर रोटेट करोगे तो डिजाइन कुछ इस टाइप का रोटेट होगा। तो वाई को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद रोटेट, देखिए रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद इसको साइड में लेना है, कुछ एक्स एक्सिस को सिलेक्ट कर दिया। एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ले आओ, थोड़ा ऊपर में उठाओ, जेड एक्सिस को प्रेस करके थोड़ा ऊपर में भी उठाया। उठाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके ठीक ठाक से इसके साथ असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए आप क्या करोगे, एडिट, मूव, देन स्नैप। स्नैप में आके क्या होगा ना, ए फेस और ए फेस एक लेवल में रहेगा, ठीक है। तो जूम करो थोड़ा, ए फेस को पहले सिलेक्ट कर लिया, सेकंड इस फेस को सिलेक्ट किया, देखिए एक ही लेवल में आ गया है। देन आपको फिर से एडिट, मूव, फिर से आपको स्नैप में जाना है। ए फेस और ए फेस सेम लेवल में आना है। तो सेकंड हर वक्त इसको ही सिलेक्ट करो, नहीं तो टूट जाएगा ये ऑब्जेक्ट, असेंबल से देखे कुछ देखोगे डिसमिस हो जाएगा। तो सेकंड इसमें ही सिलेक्ट करो, फर्स्ट सिलेक्शन इसको करो, सेकंड इसको करो, बस हो गया है। लास्ट क्या होगा, ओवरलैप करके ज्वाइंट हो जाएगा। तो देन एडिट, मूव, देन इसके अंदर स्नैप। तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे रहेगा, सेकंड सेक्शन रहेगा यहाँ पे। तो देखिए अंदर में ऐड हो गया है, ठीक है, अंदर में ऐड हो गया है। देन फिर से मैं इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद देखो यहाँ पे और एक सेक्शन है, ए सेक्शन में भी आपको ज्वाइन करना है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, वो करने के बाद प्रोडक्ट इंसर्ट देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, existing component, then M23.get part, M23.get part, then open, ओपन कर लिया। देखिए फिर से एक पार्ट आ गया है, इसको फिर से मुझे ठीक ठाक से रोटेट करना है या फिर मूव करना है। तो देखिए थोड़ा डिजाइन को थोड़ा ठीक ठाक करो। डिजाइन थोड़ा ठीक ठाक करने के बाद देखिए आपका कंपास जो है, कंपास भी यहाँ पे कुछ रोटेट हो गया है। कंपास को भी आप ठीक ठाक करो। तो ठीक ठाक करने के बाद क्या है, पहले ये जो अंदर में जो प्लेट है ना, अंदर में जो प्लेट है वो पहले हम लोग कौन सा वाला एक्सिस से मूव करेंगे, एक्स जो एक्सिस यहाँ पे दिख रहा है देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स से मूव करेंगे। तो वो करने के लिए एडिट, मूव, देन मैनिपुलेट, एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करो, देन इसको सिलेक्ट करके बाहर ले आया। देन वाई एक्सिस से रोटेट करना है इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे जो एक्सिस इंडिकेट कर रहा है वाई। तो वाई को सिलेक्ट करो, देन इसको फिर से रोटेट करो। रोटेट करने के बाद नीचे में है, थोड़ा साइड में ले आओ। तो एक्स को फिर से सिलेक्ट करके साइड में ले आया, ऊपर में फिर से जेड एक्सिस में ऊपर में मैंने इसको उठाया। उठाने के बाद आपको क्या करना है, इसके साथ इसको प्रॉपर अटैच करना है। तो थोड़ा जूम कर दिया। जूम करने के बाद क्या करोगे, लॉजिकली क्या होगा, ए फेस और ए फेस एक लेवल में रहेगा। तो एडिट, देन मूव, देन स्नैप। स्नैप में आकर सेकंड सिलेक्शन इस फेस को करोगे, पहले इसमें क्लिक करो, देन सेकंड इसमें क्लिक करो, देखो थोड़ा नीचे में आ गया है। देन फिर से एडिट, देन मूव, देन स्नैप। इस पोर्शन को पहले सिलेक्ट करो, देन सेकंड इसको सिलेक्ट करो, बस हो गया है। देन यहाँ से लेके इसका अंदर ओवरलैप करके बैठेगा। तो एडिट, मूव, देन स्नैप। तो ये पोर्शन को सिलेक्ट करो पहले, सेकंड सिलेक्शन करो, ये जो फेस है आप चाहो तो ये चार फेस में से किसी भी एक फेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा जूम करो, जूम करने का सपोज ये फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए ओवरलैप करके बैठ जाएगा। तो ये जो हो गया है पूरा पूरी, देखिए एक बॉक्स टाइप का कुछ बन गया है। ये जो मैंने बनाया है पूरा पूरी देखिए एक बॉक्स टाइप का बन गया है। अगर आप डिफरेंस डिफरेंस कलर देना चाहते हो तो पार्ट डिजाइन में आके आप कलर दे सकते हो। इसमें देखिए यदि अगर आप कलर कुछ अलग सा देना चाहते हो तो इसमें ग्राफिक्स कलर जो है, कलर्स में आके अगर सपोज रेड कर दिए तो देखोगे एक साइड रेड हो जाएगा शायद, ठीक है। तो देखिए एक साइड रेड, तो साइड में ओवरलैप करके हो है, इसलिए कुछ पोर्शन ऐसा कुछ करके हो रहा है।
तो ऐसा करके आप कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं। मगर यही है प्रोसेस, अगर आप कुछ बॉक्स किस्म का कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, असेंबल डिजाइन से 1 बाय 1 पार्ट कॉल करो। कॉल करने के बाद मैनिपुलेट और स्नैप वाला पोर्शन से जाके पॉपर अप असेंबल कर सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा बन गया है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल हो गया है, आप लोग देख पा रहे हो, मतलब 6 साइड है प्रोसेस। तो 1 बाय 1 करके मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ। आपको को तो करना चाहिए, मगर जो असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड करूंगा ना, इतना टफ किस्म का नहीं रहेगा, सिंपल टाइप का ही रहेगा। तो एक बार देखो किस टाइप का असाइनमेंट है। ठीक है, तो पहले बताओ, ये जो मैंने लॉजिक दिखाया आप लोग को क्लियर है? ये लॉजिक क्लियर है? क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर, सिर्फ लिखो क्लियर। चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर, अगर क्लियर है तो। मैं और भी असाइनमेंट दूंगा, सिंपल सिंपल असाइनमेंट, इतना क्रिटिकल नहीं। तो सिंपल असाइनमेंट अब जब करोगे ना, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्नैप वाला पोर्शन फिर से और एक बार दिखाना है राकेश कुमार। ठीक है राकेश, मैं देखिए ये स्नैप तो बहुत टाइप किया था, यहाँ पे 6 साइट को प्रॉपर असाइनमेंट करने के लिए स्नैप वगैरह पोर्शन मैंने यूज किया था। तो मैं स्नैप वगैरह पोर्शन में सेकंड जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप जब जो असाइनमेंट आप जब करोगे उसमें से और भी आसान हो जाएगा, मतलब स्नैप कैसे आपको करना है वो वाला पोर्शन जब देखोगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो पहले मैं कुछ असाइनमेंट आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ट्राई करो कैसे करके असाइनमेंट करोगे। ठीक है, क्लियर है तो ओके, प्रैक्टिस करने के दौरान और भी क्लियर हो जाएगा। ये जो डिजाइन है ना, ये जो डिजाइन है, कोई भी स्टूडेंट इस डिजाइन को पहले स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। ये जो मैं डिजाइन आप लोग को दे रहा हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो गाइस प्लीज। यही डिजाइन असेंबल में करना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट असाइनमेंट। ओके, ये फर्स्ट असाइनमेंट ओके, आपने लोग ने सेंड कर दिया है। ठीक है, चलो यही डिजाइन आपको करना चाहिए। ठीक है, यही डिजाइन आपको करना चाहिए। ग्रुप फॉलो करो। फर्स्ट असाइनमेंट मैं आपको कुछ बोल देता हूँ इस डिजाइन के बारे में। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन में देखिए कितना पार्ट रहेगा, 3 पार्ट रहेगा। ठीक है, 3 पार्ट रहेगा इस डिजाइन को, अगर आप ड्रॉ करोगे तो 3 पार्ट रहेगा। वो 3 पार्ट को पहले आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए। ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सेव करोगे। ठीक है, ये डिजाइन 3 पार्ट आपको पहले ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद सेव करोगे हर एक पार्ट को। सेव करने के बाद असेंबल डिजाइन में जाओगे, असेंबल डिजाइन में जाके 1 बाय 1 पार्ट कॉल करो। आप किसी भी पार्ट को फर्स्ट कॉल कर सकते हो, सेकंड कॉल कर सकते हो, या फिर थर्ड कॉल कर सकते हो, किसी भी पार्ट को, वो आपका मर्जी। मगर आप ये बात याद रखना, जिस पार्ट को आप सेकंड सिलेक्ट करोगे वो रहेगा फिक्स्ड, और जो पार्ट आप फर्स्ट सिलेक्ट करके स्नैप करोगे वो ही पार्ट मूव करेगा। ठीक है, जिस पार्ट को आपको सेकंड सिलेक्ट करना है करोगे, जो पार्ट आप सेकंड सिलेक्ट करोगे वो पार्ट रह जाएगा फिक्स्ड, और जो पार्ट आप फर्स्ट सिलेक्ट करोगे स्नैप में वो ही पार्ट सिर्फ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पोर्शन रहेगा। 3 पोर्शन में क्या रहेगा, पहले वाला जो पोर्शन है देखिए यहाँ पे 50 टोटल दिया है 50, और परपेंडिकुलर हाइट कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ से लेके इतना दूर का हाइट देखिए कितना दूर कितना दिया है, 32। तो 50 और 32 यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर 32, 50 और 32 लेके एक रेक्टेंगल किस्म का कुछ डिजाइन ड्रॉ करोगे, रेक्टेंगल टाइप का कुछ ड्रॉ करोगे। करने के बाद आप और भी पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे देखिए एक वाइस टाइप का है, भी ब्लॉक टाइप का कुछ पोर्शन है।
वी ब्लॉक टाइप का कुछ पोर्शन है। यहाँ पे देखिए दो साइड में, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9 देखिए गैप दिया है, और नीचे से क्या दिया है, परपेंडिकुलर हाइट दिया है 16, परपेंडिकुलर हाइट दिया है 16, और ये जो वी ब्लॉक का जो एकदम मिड पॉइंट रहेगा वो एच से 25 डिस्टेंस पे रहेगा। एच से 25 डिस्टेंस में ये वी ब्लॉक का एकदम एंड पॉइंट रहेगा। तो इसको बेस करके आपको पहले वी ब्लॉक पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए, और इस हिसाब से देखिए वी ब्लॉक का हाइट होगा 36, ठीक है। यहाँ से लेके इतना दूर पार्ट जो है वी ब्लॉक का पार्ट है 36। देन आपका सेकेंड पार्ट आपको ड्रॉ करना है। सेकेंड पार्ट कुछ नहीं है, सेकेंड पार्ट है एकदम पूरा ही देखिए एक रेक्टेंगल टाइप का करके पूरा लास्ट तक। तो कितना है 50 और 32। तो देन 50 और 32 का आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंड कितना हुआ है, 75 माइनस 36, 75 माइनस 36 अगर आप यहाँ पे कट करोगे तो कितना रहता है 36, आई मीन तो 39 शायद, ठीक है। तो यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू हो जाएगा 39, ठीक है। देखिए 36, 36 × 2 करोगे तो 72, 72, 73, 74, 75, तो हाँ, तो 36 और 3 मिलेगा 39, तो यहाँ से लेके इतना दूर का गैप हो जाएगा 39। तो दो पार्ट हो जाएगा। दो पार्ट हो जाने के बाद ऊपर में और एक पार्ट है वेज वगैरह पार्ट, वो पार्ट आप देख सकते हो। इसका बेस कितना है 50 से अगर आप 12 कट करोगे तो यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू हो जाता है 38। यहाँ से लेके इतना दूर वैल्यू हो जाता है 38। देन यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया है 56 से, जो टोटल 56 से यहाँ से 32 आप कट करो, हाइट मिल जाएगा। चौड़ाई में है 12, देन इंक्लाइन लाइन ऐड, देन टोटल चौड़ाई है 24, 24 करोगे पार्ट 3 हो जाएगा। देन 1 बाई 1 कॉल करो, कॉल करने के बाद असेंबल करो, ठीक है। तो इससे इससे आपका डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करके करना है, आप लोग थोड़ा ट्राई करो कैसे करके करोगे, देखो। उसके बाद में 5-6 मिनट बाद में ये डिजाइन खुद करूंगा, आप लोग एक बार प्रोसेस देख लेना। ग्रुप में मैंने डाल दिया है, आप लोग थोड़ा ट्राई करो। और डायमेंशन में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोलना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करो। अगर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है डायमेंशन में तो मुझे बोलना। मैं कुछ टाइम बाद, मतलब हुआ है सिर्फ 12 बज के 1 हुआ है, मैं 5 मिनट लगभग, सपोज 12 बज के जब 5 मिनट होगा तो हम ये डिजाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो आप लोग ट्राई करो खुद ब खुद, देखो कैसे करके आप करोगे, ठीक है। मैं प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे करके ये करना है, तो वीडियो रिकॉर्ड भी सेंड कर दूंगा, आप घर में देख के ट्राई कर सकते हो। तो पहले क्रिएट करो ये डिजाइन, कैसे करके करोगे।
सब लोग ट्राई करो, देखो कैसे करके होगा, देखो। अगर किसी का अगर हो जाए तो ग्रुप में मुझे सेंड करना, ठीक है, मैं देख लूंगा। तो गाइस थोड़ा देखो, मैं डिजाइन पार्ट बाय पार्ट कर रहा हूँ, वन बाय वन। तो आप लोग मेरा प्रोसेस देखो, प्रोसेस देखने के बाद आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। घर में ट्राई करोगे, वीडियो रिकॉर्ड भेज दूंगा, घर में ट्राई करो, अगर हो जाए तो मुझे सेंड करो। और देखो प्रोसेस क्या है, देख लो एक बार, ठीक है। तो पहले जो करना है, मैं अपना जो यहाँ पे कैटिया जो पार्ट है इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। पिछला जो डिजाइन है, पहला वाला डिजाइन कट कर दिया, देन यहाँ पे बहुत सारा पार्ट ओपन हुआ है, वन बाय वन कट कर देता हूँ। ये पार्ट मुझे ड्रॉ करना है पहले। देखिए ये जो ब्लॉक वगैरह पार्ट है, भी ब्लॉक वगैरह पार्ट, ये पार्ट में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, फ्रंट वाला पोर्शन में। तो डिजाइन को ओपन कर लिया, देन स्टार्ट मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, देन यहाँ पे आके मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये फ्रंट वगैरह पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद नॉर्मल टू करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको पहले रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करना है जिसका 50 है लेंथ, और हाइट है कितना ना 32, आप देख सकते हो। लेंथ है 50 और हाइट यहाँ पे इंडिकेट किया है 32। तो 50 और 32 को बेस करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। आप चाहो तो कॉर्नर रेक्टेंगल भी ले सकते हो, चाहो तो सेंटर रेक्टेंगल भी ले सकते हो। मैं सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे एक ले लिया। लेने के बाद आप थोड़ा जूम करो, 50 और 32 होगा। तो देन यहाँ पे आओ, कांस्टेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे 45 है, डबल क्लिक, देन 50,
50 दे दिया, और एक होगा 32। ये जो लाइन है इस लाइन का वैल्यू होगा 32। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद वैल्यू डाल दिया, डबल क्लिक, देन 32। 50 देन 32 का एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, 32 हो गया है। डिजाइन में फिर से जाओ, 50 देन 32। देन देखिए बोथ साइड में क्या है, बोथ साइड में यहाँ पे भी 9 गैप है, और यहाँ पे भी देखिए 9 गैप है, और मिडिल वाला लाइन से 16 ऊपर, मतलब 16 डिस्टेंस ऊपर में ये पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं 9 गैप और मिडिल से अगर 16 लाइन ड्रॉ करके एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वगैरह पोर्शन आ जाएगा। वन साइड से देखिए 9 गैप और नीचे से मैं 16 गैप देना चाहता हूँ। तो देखिए डिजाइन में जाओ, ये जो लाइन है इस लाइन को आप डिलीट करो। डिलीट करने के बाद लाइन में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे एक 9 वगैरह पोर्शन ड्रॉ करो। तो कांस्टेंट में जाओ, इस लाइन को सिलेक्ट करो, कितना है 13 पॉइंट समथिंग, डबल क्लिक, देन यहाँ पे 9 डाल दिया। 9 डालने के बाद ओके करो, और यहाँ से कितना दूर जाएगा, 16 डिस्टेंस ऊपर में जाएगा। तो मैं लाइन को सिलेक्ट कर दिया, मिडिल पॉइंट इंडिकेट करेगा, देखिए ये रहेगा इसका मिडिल पॉइंट। देन परपेंडिकुलर ऊपर में उठाया, देन यहाँ पे आपका वैल्यू कितना डालना है, वैल्यू डालना है 16। तो 10 डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू दिया 16 दे दिया, 16 डाल दिया। देने के बाद अगर ये 16 से मैं इंक्लाइन लाइन एक ड्रॉ कर दूं तो मुझे वन साइड का इंक्लाइन वगैरह पोर्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर दिया, इस पोर्शन से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ भी कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो इंक्लाइन लाइन दे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल गया है। देन यही पोर्शन तो इस साइड में चाहिए, तो आप क्या करोगे, मिरर कर दो। इस लाइन को सिलेक्ट करो, देन इस लाइन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद मिरर में आओ, आने के बाद बेस वगैरह पोर्शन जो इस बेस लाइन को सिलेक्ट करो, बोथ साइड में मिरर बन जाएगा। और हो जाने के बाद बेस लाइन को कट करो। तो देखिए वन साइड में मतलब फ्रंट वगैरह पोर्शन में जो ये इंक्लाइन वगैरह पोर्शन है, ये पोर्शन हम लोग का हो गया। देखिए ये कर दिया मैंने ठीक ठाक से, ठीक है। और इसका हाइट कितना दूर रहेगा, मतलब चौड़ाई में कितना है, यहाँ से लेके इतना दूर, जिसका वैल्यू है 36। जिसका वैल्यू कितना है, यहाँ से लेके इतना दूर, वैल्यू कितना है 36 है इसका वैल्यू। ओके, तो आप कैटिया में जाओ, जाने के बाद इसको एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद इसका वैल्यू डालो 32। तो यहाँ पे 20 लिखने के बाद हम वैल्यू इसका दे देता हूँ 32, सॉरी 36 है इसका, 36 है। तो आप यहाँ पे 32 के बदले में लिखो 36, देन ओके। तो देखिए यहाँ पे एक पार्ट पोर्शन हमारा हो गया, देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया, एक पार्ट पोर्शन हो गया। भी टाइप है, ब्लॉक टाइप का पोर्शन हो गया। देन इसका अगर कुछ कलर वगैरह देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। प्रॉपर्टीज आप चाहो तो मेटल कलर भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक कलर दे दिया, ऐसा कुछ। ऐसा एक कलर हो गया। कलर हो जाने के बाद इसको आप सेव करोगे। सेव कैसे करोगे, फाइल देन सेव एस, फाइल देन सेव एस, इसमें कुछ वैल्यू लिखो, जैसा कि मैंने इसका कुछ नाम दे दिया, जैसा कि सी का पोर्शन है, जैसा कि A1 इस पार्ट का नाम दे दिया A1, देन ओके, बस सेव करो। A1 देखिएगा यहाँ पे A1 नाम आया है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना। देखिए यहाँ पे A1 पार्ट यहाँ पे आ गया है, देखिए कैटिया V5 A1.cat पार्ट आ गया है A1। तो देन इसको मैं कट कर देता हूँ, A1 का पार्ट आ गया है। देन और क्या पार्ट ड्रॉ करना है, देन यहाँ पे आओ, आने के बाद पीछे वाला सेक्शन का जो पार्ट है वो कितना है 50 है, यहाँ से लेके इतना दूर 50, और यहाँ से लेके परपेंडिकुलर 32, 50 और 32 और एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, और उसका वैल्यू कितना होगा 75 माइनस 36, तो कितना आता है 39। आप लोग काउंट करके देख सकते हो, 75 टोटल तो था 75, और उसमें से मैं 36 ऑलरेडी कर लिया, ये पोर्शन 36 का कर लिया। तो कितना दूर होता है, यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना रहता है 75 माइनस 36, तो वैल्यू रहता है आपका 39। तो यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू रहेगा 39। 50 और 32 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, पार्ट डिजाइन में जाओगे, जाने के बाद मैकेनिकल, देन पार्ट, देन ओके। 50 और 32 का पहले एक लाइन रेक्टेंगल ड्रॉ करो, किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करो, देन नॉर्मल टू सेंटर रेक्टेंगल 50 और 32 का एक ऐसा कुछ पोर्शन ड्रॉ कर लिया। देन यहाँ पे आओ, आने के बाद ये पोर्शन को सिलेक्ट करो, इसका वैल्यू कितना रहेगा 50। अब यहाँ ठीक ठाक से लिखो 50 डाल दिया, और एक वैल्यू कितना रहेगा 32। डिजाइन में फिर से लिखो 50 और देन 32। डिजाइन में आता हूँ, आने के बाद 32 का वैल्यू देता हूँ, देखिए यहाँ पे आके डबल क्लिक, यहाँ पे वैल्यू डालो 32, 50 देन 32, ये पोर्शन का वैल्यू मैंने ले लिया, देन जूम कर दिया।
जूम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू भी डालना चाहिए। तो देखिए कितना है, यहाँ से लेके इतना दूर अगर वैल्यू 75 माइनस 36 तो वैल्यू रहता है 39। दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन वैल्यू विल बी 39, राइट गाइस। तो आप यहाँ पे आओ, आने के बाद यहाँ पे 39 डालो, पैड पैड में आके यहाँ पे 39 डाल दिया देना, ओके। तो देखिए और एक पार्ट हो गया, पीछे वाला जो पार्ट है सॉलिड का वो बन गया है। अगर आपका डायमेंशन ठीक ठाक है या फिर कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो प्रॉपर मैच कर जाएगा। अगर डायमेंशन या फिर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो डिजाइन मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी आप डिजाइन करोगे एकदम कैलकुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल में जाओ, अच्छा पहले इसका कुछ कलर वगैरह दे देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके आपको कुछ कलर वगैरह अगर चाहिए तो यहाँ पे आके कुछ भी कलर डालो, जैसा कि ऐसा कुछ कलर दे दिया, ठीक है। और एक कलर मैंने ऐड कर दिया। कलर ऐड करने के बाद आप फाइल देन सेव एज, इसमें आके आप कुछ अलग सा कुछ यहाँ पे कुछ नाम डालो, जैसा कि इसका नाम देता हूँ A2। A1 हो जाने के बाद नाम दे दिया A2, ओके। और आप देख लेना ये A2 वाला पार्ट है कि नहीं, देखो यहाँ पे A2 वाला पार्ट ही है, ठीक है A2। तो चलो A2 हो जाने के बाद इसको भी मैं कट कर देता हूँ, सेव तो हो गया। देन और एक पार्ट बाकी है, कौन सा वाला पार्ट ना, और एक जो पार्ट बाकी है वो है वेज वगैरह पार्ट। ये जो वेज है इंक्लाइन में, वेज वगैरह पार्ट बाकी है। तो ये वेज वगैरह पार्ट कैसे करके करोगे, कैसे करोगे एक बार देखो। वेज करने के लिए आप लोग देखिए यहाँ पे पहले इसका बेस देख लेना चाहिए, यहाँ से लेके इतना दूर का बेस कितना है, ठीक है। तो बेस देखिए आप, टोटल तो था 50, उसमें से 12 कट करोगे, 50 से 12 कट करोगे तो 38 रहता है। दैट्स मीन यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू रहेगा 38। और परपेंडिकुलर हाइट कितना रहेगा, परपेंडिकुलर हाइट अगर आप देखोगे टोटल है 56, उसमें से 32 ऑलरेडी चल गया है। तो 32 चल जाने के बाद इसमें से परपेंडिकुलर हाइट कितना रहेगा, 56 माइनस 32, अगर आप कट करोगे तो रहता है 24। तो यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू 24। देन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी वैल्यू है 24। देन इंक्लाइन लाइन ज्वाइन करूंगा। प्रॉब्लम हुआ समझने में, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बोलना, मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना रहता है, 50 माइनस 12 तो वैल्यू रहता है 38। तो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 38, ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट अगर करोगे तो कितना रहता है, 56 माइनस 32 वैल्यू रहता है आपका 24। तो यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू रहेगा 24, और ए तो ऑलरेडी दे ही चुका है 24, यहाँ से लेके इतना दूर। देन इंक्लाइन लाइन ज्वाइन। तो डिजाइन में आता हूँ, आने के बाद स्टार्ट, देन मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, देन ओके। करने के बाद में यहाँ पे देखिए कोई भी एक पार्ट को आप सिलेक्ट करो, जैसा कि परपेंडिकुलर वाला प्लेन में सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद ओके। देन यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, जैसा डिजाइन में था ऐसा करके, ऐसा करके एक लाइन ड्रॉ करके एक इंक्लाइन लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू वगैरह देना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कितना रहेगा, ये वाला वैल्यू रहेगा 38, बिकॉज आप देख सकते हो नीचे वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया 38। तो डिजाइन में जाओ, डिजाइन में आने के बाद इसका वैल्यू आप डालो 38, डबल क्लिक देन 38, 38 डाल दिया। देन ये परपेंडिकुलर वैल्यू कितना रहेगा, परपेंडिकुलर वैल्यू रहेगा 24, ये 24 रहेगा परपेंडिकुलर वैल्यू, और हॉरिजॉन्टल भी रहेगा 24। तो आप फिर से डिजाइन में जाओ, जाने के बाद कांस्टेंट, देन इस लाइन को सिलेक्ट करो 24, डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डाला 24, 24 वैल्यू डाल दिया। देन 24 डालने के बाद ओके, ए वाला पोर्शन जो है ए पोर्शन का भी वैल्यू रहेगा 24। देन फिर से इसमें जाओ, जाने के इस पोर्शन को सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, देन वैल्यू डालो 24, सॉरी 24, हाँ 24, 24 वैल्यू डाल दिया। और ये इंक्लाइन लाइन जो है वो ज्वाइन कर देना, वो जितना दूर होगा ज्वाइन कर देना। तो देखिए ये जो मैंने डिजाइन कर लिया है डायमेंशन के साथ, और इसका हाइट कितना रहेगा, यहाँ से लेके इतना दूर का चौड़ाई देखिए टोटल दिया है 24। ए पोर्शन से लेके ए पोर्शन का टोटल चौड़ाई कितना 24। तो मैं पैड करके कितना डालूंगा 24 का वैल्यू डालूंगा। तो डिजाइन में आओ, आने के बाद इसको एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद पैड वैल्यू डालो 24, 24 वैल्यू डाल दिया। देने के बाद ओके कर दिया। और इसमें भी क्या करना है, आपको कुछ वैल्यू देना है, ठीक है। आई मीन कलर वगैरह पोर्शन का कुछ पोर्शन डाल दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे कुछ कलर वगैरह डालो, जैसा कि ये वाला कलर डाल दिया, देन ओके। तो ये भी एक पार्ट हो गया है, और इसको भी आपको सेव करना है। देन फाइल सेव एज, देन ए पार्ट
का नाम रहेगा A3, सपोज A3। ओके, तो मैं 3 पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, A1 A2 देन A3। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ड्रॉ करने के बाद आपको 1 बाय 1 असेंबल करना चाहिए, ठीक है। A3 आ गया, देन इसको भी मैंने कट कर लिया। तो 1 बाय 1 कॉल करना है, A1 देन A2 देन A3, राइट। तो देखिए स्टार्ट में मैं जाता हूँ, जाने के बाद मैकेनिकल, उसके अंदर देखिए असेंबल, असेंबल डिजाइन में चल गया। देन प्रोडक्ट इंसर्ट में आप क्लिक करोगे, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, पार्ट का नाम क्या था, A1। A1 आप A1 क्लिक करो, आ जाएगा A1 कैट पार्ट, A1 डॉट कैट पार्ट। तो इसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ओपन करो, तो A1 पार्ट आ गया आपका, ठीक है। देन क्या आपको करना है, कॉल करना है A2 को, कॉल करना है। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाओगे, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, क्या नाम है इसका, A2, राइट। A2 प्रेस करोगे, जस्ट देखो A2 डॉट कैट पार्ट। A2 आने से आप ओपन करोगे, नहीं होगा, एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट कैट पार्ट। तो आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ओपन करो, तो देखिए A2 कैट पार्ट आ जाएगा, मगर ओवरलैप करके आ गया है, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से फिर से ठीक ठाक करना है। तो जब दोनों पार्ट आप ले आओगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, एक पार्ट मतलब एक चार्ट आ जाएगा। तो बोलेगा कि दूसरा वाला जो पार्ट है उसका नाम कुछ अलग डालो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक रीनेम है ना, ऑटोमेटिक रीनेम के ऊपर एक बार क्लिक करो, देन ओके करो, ये पार्ट चल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक रीनेम, देन ओके। और उसके बाद ये पार्ट देखिए ओवरलैप करके बैठ गया है। पहले क्या करना है, इसको साइड में कुछ ले जाना चाहिए, साइड में शिफ्ट करना चाहिए। तो शिफ्ट करने के लिए आप तो जानते हो, एडिट, मूव, देन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में आके मैं पहले एक्स वाला एक्सिस को बेस करके बाहर में लेना जाना चाहता हूँ। तो एक्स एक्सिस को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करके देखिए बाहर में ले गया ये वाला ऑब्जेक्ट को। बस ये हो गया है। आप इसको प्रॉपर तरीके से इसके साथ असेंबल करके जोड़ना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या करना है, एडिट में जाना है, जाने के बाद मूव देन स्नैप। तो सेकंड जिसको सिलेक्ट करोगे वो रह जाएगा फिक्स्ड। तो देखिए ए पार्ट को मैंने पहले सिलेक्ट किया, देन ए पार्ट को सेकंड सिलेक्ट किया, बस हो गया है। देन आपको क्या करना है, देन आपको ये जो फ्रंट वगैरह पोर्शन है इसको भी आप एक बार चेक करके देखो ठीक ठाक है कि नहीं। मूव देन स्नैप, फर्स्ट सिलेक्शन ए प्लेन, सेकंड सिलेक्शन ए प्लेन, बस हो गया। और एक बार भी करना है, कौन सा वाला पार्ट ना, ये जो गैप में जो दो प्लेन है, प्लेन को आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड जिसको सिलेक्ट करोगे वो रह जाएगा फिक्स्ड। तो देखिए कैसे करके करना है, एडिट में जाओ, जाने के बाद मूव में जाओ, जाने के बाद स्नैप में जाओ। मैं ये जो फर्स्ट फिगर है इसको मैं फिक्स रखना चाहता हूँ। सेकंड वगैरह जो फिगर है, सपोज ये जो सेकंड वगैरह फिगर है इसको ही मुझे मूव करना है। तो मूव, जो पार्ट को मूव करना है उसको आप पहले सिलेक्ट करो, और जो पार्ट को आपको फिक्स रखना है वो पार्ट आप सेकंड सिलेक्ट करो, बिकॉज दो प्लेन सेम टू सेम प्लेन में रहेगा, एक ही लेवल में रहेगा। तो इसको मैंने सेकंड सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये पार्ट फिक्स रहेगा, ये पार्ट मूव हो गया। तो देन आप इसको रोटेट करो थोड़ा, तो देखिए इस टाइप का कुछ पोर्शन आपके सामने में मिल जाएगा। देखिए जैसा डिजाइन में था इस टाइप का कुछ पोर्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन ऊपर में और एक पोर्शन था, वो पोर्शन भी आपको ले आना चाहिए। वो पोर्शन ले आओगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से प्रोडक्ट, देन इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, पार्ट का नाम था A3। तो देन A3 प्रेस करो, A3 डॉट कैट पार्ट आ जाएगा, देन इसको ओपन करो। तो देखिए A3 डॉट कैट पार्ट। तो देखिए फिर से ये चार्ट आ गया है। तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक रीनेम, देन ओके। दो पार्ट एक्स्ट्रा आया है, पहले वाला पार्ट को छोड़ के दो पार्ट एक्स्ट्रा आया गया है, तो इसलिए एक बार ऑटोमेटिक रीनेम करने के बाद भी ये एक्टिव रहेगा। तो आपको फिर से ऑटोमेटिक रीनेम में आके क्लिक करना है, देन ओके करना है, तो ये पार्ट चल जाएगा, ठीक है। और ये जो पार्ट आया है पार्ट 3, इसको आपको एडिट करके साइड में ले आना है, देन मूव करके ज्वाइन करना है। तो एडिट में जाओ, जाने के बाद मूव में आओ, आने के बाद मैनिपुलेट में आओ। तो पहले इसको साइड में ले आऊंगा, तो एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद साइड में ले आओ। देन जेड एक्सिस बराबर ऊपर में ले जाओगे, तो जेड एक्सिस को सिलेक्ट करके ऊपर में ले गया। देन मैनिपुलेट का काम हो गया। आप करना है मुझे वेज वाला, मतलब स्नैप वाला पार्ट, जो फेस टू फेस सिलेक्ट करके आप लोग कर सकते हो। तो देखिए क्या रहेगा, लॉजिक वाइज ये जो फेस है और नीचे का जो फेस है, दो फेस क्या रहेगा, एक लेवल में रहेगा। लॉजिक वाइज तो यही होता है ना, ये नीचे का जो फेस है, ये नीचे वाला जो फेस है ए फेस, और ये जो फेस रहेगा दो सेम लेवल में रहेगा। तो आप क्या करोगे, एडिट, देन मूव, देन यहाँ पे आके स्नैप में आके क्लिक करो। तो यहाँ पे तो ये जो पोर्शन है प्रॉपर असेंबल हो गया है। तो अगर मैं इसको अगर सेकेंड सिलेक्ट करूंगा तो ये पोर्शन मतलब छोड़ के चल जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे ए पोर्शन को मूव करना चाहता हूँ, ए पोर्शन फिक्स करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ए पोर्शन को फर्स्ट सिलेक्ट करना है, सेकंड सिलेक्ट करना है ए पोर्शन। तो थोड़ा रोटेट करो, रोटेट करने के बाद ए फेस को आपको पहले सिलेक्ट करना है, देन इसको आप थोड़ा रोटेट करो, रोटेट करने के बाद सेकंड सिलेक्ट करना है ए फेस। तो देखिए थोड़ा नीचे में आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, देन आपको करना है ए, एक लेवल में रहेगा डिजाइन में। देखिए डिजाइन में देखिए क्या है, पीछे वाला लेवल के साथ ए पीछे वाला लेवल और ए लेवल सेम पैरेलल पोर्शन में रहता है, तो आपको भी सेम लेवल में ले आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एडिट देन मूव देन स्नैप। तो फिर से देखिए पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ऐसा कुछ बन गया है। और क्या करना है, और जो करना है यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन में ये जो वेज वगैरह पोर्शन है एज, और ये जो एज है सेम लेवल में है डिजाइन में। देखिए डिजाइन जैसा था मेरा, तो देखिए ए पीछे में जो वेज वगैरह पोर्शन, मतलब ये जो इसका जो धार है मतलब वेज है, ए वेज और ए वेज एक लेवल में रखना चाहिए। तो एज को एक लेवल में ले आने के लिए आप क्या करोगे, देखिए एडिट में जाओगे, देन मूव में जाओगे, स्नैप को सिलेक्ट करोगे। तो देखिए एज को भी सिलेक्ट करके आप स्नैप कर सकते हो। देखिए एज के ऊपर में जाओगे, ऐसा कुछ लाइन वगैरह दिखाएगा, तो एक एज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे जो सेकेंड जो एज है, इस एज को आप फिर से सिलेक्ट करो। तो देखिए एज सिलेक्ट करने से भी आपका मूव हो सकता है। तो देखिए ऐसे करके मेरा पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ऐसा ही था मेरा डेमो मॉडल। डेमो मॉडल कहाँ पे था, देखिए डेमो मॉडल जैसा था वैसा ही करके मैंने यहाँ पे बनाया है, मगर मेरा कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा डिजाइन थोड़ा देखिए साइड और लंबाई में देखिए बहुत ज्यादा दिख रहा है, मगर ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा यहाँ पे कुछ कंप्यूटर का ग्राफिक्स प्रॉब्लम है इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप लोग आपका कंप्यूटर में करोगे, यही प्रोसेस यूज करके करोगे, तो देखोगे परफेक्ट डिजाइन आएगा। लास्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्लेन दिख रहा है डिजाइन में, तो ये प्लेन जो है प्लेन को आपको क्या करना है, हाइड कर देना है। तो प्लेन को अगर हाइड करोगे, देखिए पार्ट 1, देन पार्ट 1 को ओपन करो, यहाँ पे देखिए हर एक प्लेन इंडिकेट कर रहा है। तो ये प्लेन करके सिलेक्ट करो, देन हाइड करो, 1 बाय 1 सिलेक्ट करो, देन हाइड करो। देखिए ये पहले वाला ऑब्जेक्ट से प्लेन चल गया। देन पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 को फिर से सिलेक्ट करो, देन हाइड करो, 1 बाय 1 हाइड करो। देखिए 1 बाय 1 हाइड कर दो। देन पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 को भी आप ओपन करो, देन 1 बाय 1 हाइड करो, सिर्फ 1 बाय 1 हाइड करो। तो हाइड कर दिया। तो देखिए हाइड करने से जो मेरा डिजाइन है उसमें देखिए कोई भी प्लेन वगैरह नहीं है। अगर आप सेम कलर का देना चाहते हो तो पार्ट 2 जो है इसको भी सिलेक्ट करो, करने के बाद प्रॉपर्टीज में आओ, आने के बाद इसमें भी आप चाहो तो पिंक कलर दे सकते हो। ग्राफिक्स नहीं, इसमें नहीं हो रहा है, इंडिकेट नहीं हो रहा है, इसको कट करो, इसमें शायद सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज, देन ग्राफिक्स। इसमें आके अगर कलर देना चाहते हो तो देखिए सेम कलर इसमें भी बन जाएगा, पिंक। देखिए पिंक हो गया। अगर ऊपर ये वाला पोर्शन देना चाहते हो तो इसमें भी आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद पिंक वगैरह कलर कहाँ पे है देखो, प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे आके आप पिंक कलर को सिलेक्ट करो, देन पिंक, ये भी पिंक हो जाएगा। और ये जो देखिए यहाँ पे जो दाग है, ये अगर दाग आप देखना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे डिजाइन पे सिलेक्ट करो, करने के बाद ये तीन नहीं, पहले वाला पोर्शन को सिलेक्ट करो, तो ये दाग नहीं देख पाओगे, ये वेज भी नहीं दिख पाओगे, तो छोड़ो। ये क्या है देख लेता हूँ, ये हिडन लाइन डॉटेड लाइन दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी टाइप का हो रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो ऐसा ही कुछ रखो। तो देखिए ये है आपका पूरा कंप्लीट डिजाइन। रोटेट करके देखोगे तो रोटेट भी मिल जाएगा आपका। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको? ये जो मैंने पोर्शन अभी अभी दिखाया है सबको क्लियर है? क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो ओके। अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो ओके। सबको बोल रहा हूँ, असेंबल डिजाइन क्लियर है ना सबको? असेंबल कैसे करके करना है क्लियर है ना? क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो ओके। सबको बोल रहा हूँ, बहुत सारा स्टूडेंट हो, जस्ट रिस्पॉन्स करो। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर कुछ दिक्कत है तो कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। आपको करना है डिजाइन घर में, करने के बाद मुझे सेंड करना है। कल बहुत सारा स्टूडेंट जो है, बहुत सारा स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो जो स्टूडेंट अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है वो लोग सबमिट करो, नहीं तो असाइनमेंट जो मार्क्स है वो मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, मैं मेरे पास हर एक स्टूडेंट का चार्ट है, कौन सा स्टूडेंट कितना असाइनमेंट सेंड कर रहा है, तो व्हाट्सएप में सब लोग सेंड करना, ठीक है।
ओके गाइस, देखिए ये एकदम सिंपल किस्म का है, ठीक है, एकदम सिंपल टाइप का है। तो मैं इसके बाद इससे कुछ इस हिसाब से कुछ मैं क्रिटिकल डिजाइन देने वाला हूँ आप लोग को। सिर्फ देखिए आधा घंटा ही टाइम है, तो वो डिजाइन करना है। करने के बाद आज तो खत्म हो जाएगा, कल पूरा असेंबल डिजाइन होगा। कल पूरा असेंबल डिजाइन होगा। देन टेक्स्ट कैसे लिखता है वो मैं दिखाऊंगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका नाम लिखना है टेक्स्ट से, लोगो वगैरह अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह है वो अगर कुछ देना है वो दिखाऊंगा। टेक्स्ट दिखाने के बाद ड्राफ्टिंग भी दिखाऊंगा। ड्राफ्टिंग वगैरह क्या होता है ना, ड्राफ्टिंग होता है आप किसी भी सपोज ये जो आपने डिजाइन आपने ड्रॉ किए हो, ये डिजाइन आपको रियल लाइफ में चाहिए। रियल लाइफ में आप अगर करना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप तो सिर्फ मॉडल कर दिया। मॉडल करने के बाद इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका डायमेंशन। अब तो डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिख पाओगे ना, सॉलिड या फिर पार्ट डिजाइन या फिर असेंबल डिजाइन में डायमेंशन आप नहीं दिख पाओगे। वो डायमेंशन दिखाने के लिए और एक प्रोसेस रहता है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग। आज कल पूरा असेंबल डिजाइन होगा। मैं कुछ असाइनमेंट आप लोग को दूंगा, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट दिन हम लोग दिखाएंगे टेक्स्ट कैसे होता है, टेक्स्ट कैसे आप लोग लिख पाओगे, कैसे करके टेक्स्ट लिखोगे, या फिर ड्राफ्टिंग वगैरह पास कैसे करोगे। ए वीक में बाद बाकी दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में बहुत सारा पार्ट है, जैसा कि गियर डिजाइन है, गियर डिजाइन कैसे करके आप करोगे। सरफेस डिजाइन है, सरफेस डिजाइन कैसे करोगे। उसके बाद एनिमेशन रहता है, उसके बाद एनालिसिस, छोटा करके कुछ दो या फिर वन टाइप का कुछ एनालिसिस, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ क्लास बंक मत करो, और डेली का डेली वीडियो रिकॉर्ड में सेंड कर दे रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड जस्ट डाउनलोड करो। अगर 2-3 महीने के बाद अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आपने सपोज भूल गए प्रोसेस, तो वीडियो रिकॉर्ड देखो। रिकॉर्ड देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर से आप ट्राई करो। तो मैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोग को फिर से प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आप लोग नेक्स्ट असाइनमेंट देखोगे, देखने के बाद ट्राई करोगे। नेक्स्ट असाइनमेंट देखिए किस टाइप का होगा, मैं थोड़ा प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन का स्क्रीनशॉट लो। कोई भी स्टूडेंट ये जो डिजाइन है इस डिजाइन का स्क्रीनशॉट लो। लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो, ग्रुप में शेयर करो। कोई भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। ये डिजाइन का स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो प्लीज। ये जो डिजाइन मैंने कंप्यूटर स्क्रीन में दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। ये डिजाइन आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड असाइनमेंट। ये सेकेंड असाइनमेंट जो है ये आपको ट्राई करना है। देखिए कैसे करके करना है सेकेंड असाइनमेंट। यहाँ पे तो थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ ये असाइनमेंट के बारे में। देखिए क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए ये है आइसोमेट्रिक व्यू। आपको ड्रॉ क्रिएट करना है ऐसा कुछ प्रोसेस में, मतलब ऐसा कुछ मॉडल ड्रॉ करना है 3D में। और इस हिसाब से देखिए इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दे दिया है। टॉप व्यू में देखिए डायमेंशन भी दे दिया है, और साइड व्यू में किसका कितना हाइट होगा, पोर्शन का हाइट कितना होगा, हाइट का वैल्यू दिया। देखिए टॉप प्लेन में क्या दिया है, टॉप व्यू में दिया है इसका फिगर का मतलब स्ट्रक्चर का कितना डायमेंशन रहेगा, ठीक है। बेस वगैरह पोर्शन का कितना डायमेंशन रहेगा ये दिया है टॉप वाला पोर्शन में, ठीक है। स्ट्रक्चर का डायमेंशन, और फ्रंट वाला पोर्शन में देखिए स्ट्रक्चर का हाइट कितना रहेगा। टोटल 3 टाइप का पोर्शन रहेगा। पीछे में जो हाफ सर्किल वगैरह पार्ट है इसका लिए 30, बेस वाला पार्ट के लिए 9, आई मीन ये जो बेस है ये बेस के लिए आपको 9 देना पड़ेगा। और ये जो है 21 है वेज का हाइट, ठीक है। तो 3 पार्ट आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसको असेंबल में अटैच करना है गाइस। तो देखो ट्राई करो कितना दूर होगा, ट्राई करो। प्लेट के लिए एक पार्ट, पीछे में जो हाफ सर्किल वगैरह पार्ट है इसके लिए एक पार्ट, और ये जो वेज वगैरह है ये वेज वगैरह के लिए और एक पार्ट। 3 पार्ट को आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद असेंबल डिजाइन में असेंबल करना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो
आई मीन डायमेंशन रिलेटेड कोई भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट बाद ये डिजाइन मैं खुद करूंगा, उसके बाद असेंबल करूंगा, आप लोग देख लेना। राइट गाइस, चलो ट्राई करो। Everybody, please try this assignment. Okay. If you face any problem about dimension and design related any problem, then you can also ask me. I also help you. Okay. Guys, please try this assignment. ये डिजाइन देखो, टाइम तो गाइस ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आप लोग को कुछ काम यहाँ पे करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे 3 पार्ट, देखिए ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन का 3 पार्ट कैसे ड्रॉ करना है, मैं वो 3 पार्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ, कैसे करके आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। 3 पार्ट आप लोग का काम है, घर में जाके यही 3 पार्ट ड्रॉ करने के बाद कैसे करके आप असेंबल करोगे, देन यहाँ पे ज्वाइंट करोगे, वो आपका काम रहेगा घर में, ठीक है। होम असाइनमेंट सपोज,
ये 3 पार्ट है, यहाँ पे जो 3 पार्ट रहेगा वो 3 पार्ट में यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा कैसे करके ड्रॉ करना है सॉलिड में, मगर असेंबल करोगे आप लोग अपना घर में, ठीक है। और अगर हो जाए तो मुझे ये असाइनमेंट सेंड कर देना, ठीक है। तो देखो वीडियो रिकॉर्ड इवनिंग में मिल जाएगा, देन आप लोग फिर से ट्राई करोगे तो हो जाएगा सब कुछ। तो देखो ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन में 1 बाय 1 यहाँ पे क्रिएट करूंगा। पहला जो है देखिए, ये जो पार्ट है ये तो एक साथ आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, 1 बाय 1। पहले कौन सा है, पहले जो पीछे में जो हाफ सर्किल या फिर अंदर में जो देखिए फुल सर्किल वगैरह पोर्शन है, ये पोर्शन मुझे ड्रॉ करना है। और अंदर में जो ये सर्किल है, ये सर्किल होगा हॉलो सर्किल, अप टू लास्ट तक हॉलो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक हाफ सर्किल, यहाँ पे एक हॉलो पोर्शन, देन यहाँ पे वेज और नीचे में और एक प्लेट पोर्शन। तो पहले ये हाफ सर्किल वगैरह पार्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। वैल्यू कितना है देखिए, ये जो टॉप व्यू से देखो, ये जो हाफ सर्किल वगैरह पोर्शन है, ये हाफ सर्किल वगैरह पोर्शन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो इसका देखिए डाया कितना है पहले देख लो। ये जो हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल का डाया कितना है देखो, डाया कितना है 9 12 देन 9, अगर टोटल ऐड करोगे तो वैल्यू रहता है 30। 9 12 9 टोटल अगर ऐड करोगे तो वैल्यू रहता है 30। तो यू कैन सी दैट the diameter of this bigger circle, I mean outer circle, you can see that this diameter also maintained here 30 millimeter, right guys? So at first I also draw a 30 millimeter dia, and then I also create here a small circle that center point will be the same point and diameter will be 15, right guys. So at first I also open the CATIA part, cut the previous design, and then open a new part, okay. So start, then mechanical, then part design, then okay. And you can select any type of plane. Suppose I also select a top plane, that also XY plane, right? Then okay. Now I also create here two type circle based on same center point, that's mean the origin, okay. The two circle, one diameter is the, I mean bigger circle diameter is the 30 and smaller circle diameter will be 15, but two circle will be same center point, right? Then go to the CATIA and then select a circle, diameter will be 30, that's mean the bigger circle, right guys? So diameter, right? So you can see that indicate here right r, that's mean the radius. So I also change here, at first go to the dimension, select here diameter, okay, but diameter will be 30, then change the diameter value, it will be the 30, then okay. You can see that the outer circle I also create here, the outer circle diameter is the 30, and now I also create here an inner circle, that dia will be the 15, right? So diameter will be 15, but circle center point will be same. So go to the circle, then select here center point, and now create the dimension. You can see that diameter also indicate here 14, so I also change here, it will be the 15, right? देन आप इसके बाद आप देख सकते हो क्या होगा, यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना है 18.13, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वैल्यू विल बी इंडिकेट हियर 18.13. so this is also 18.13 because you can see that this is the similar line or same distance, okay. So 18.13 I also create here a line 18.13, that also a horizontal line and based on the coordinate, I mean y coordinate, okay. So 18.13, so just create a line, and I also create this line based on this coordinate, I mean y coordinate of y axis, okay. Then 18.13, at first draw a horizontal line, then draw this type of line, okay. Just at first just create a line and put the dimension 18.13. अब देखो यहाँ पे अब वैल्यू डालो 18.13 वैल्यू डाल दिया मैंने। और देन आप यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसका वैल्यू 18.13 ही होगा। आप देख सकते हो इंडिकेट भी कर रहा है डॉटेड लाइन, सो ये लाइन का वैल्यू 18.13 ही है। देन यहाँ से लेके एक लाइन ज्वाइन करो, देन ओके। और you can also see that the outer circle will be the half circle, okay. So I also cut the extra part of this outer circle, so you can see that this is the extra part of the outer circle. Then select the trim portion, I mean trim command, and then select the extra part of the bigger circle. You can see that
portion will be cut here, and this is my first part. You can see that this is my first part. Okay guys, now I also provide some height. You can see in the front portion the height also maintained here. In the back side, I mean this portion, you can see that this is height also maintained here 30, so I also provide here 30 height. Then go to the exit workbench and then select pad and provide the height will be the 30, right? So this is my first part. I also complete here. Okay, if you put any color in this figure, I mean in this part body, then you can also do it. Okay, so part body, then okay, select the properties and then I also provide here this orange color. Okay, then okay, you can see that this is my first part. I also create here, and now I also save it. Just go to the file section, then select save as, and then put its name. Suppose I also provide here A4. ओके, तो देखो मैं जस्ट चार जो पार्ट है, चार पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. आप लोग प्रोसेस देख लो. आप लोग का काम होगा घर में जाके आप ये जो पार्ट है, ए पार्ट आप लोग बनाओगे. असेंबल का जो पार्ट है वो पार्ट आप खुद करोगे. ठीक है, तो एक पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, देन इसको मैंने कट कर लिया. ये है A4 वाला पार्ट, देन इसको मैंने कट कर लिया. सेकेंड वाला पार्ट जो है मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, देन गो टू select the OK button. Then you can see that I also select here any type of plane. Suppose I also select our XY plane, then select the sketch portion. Select the sketch portion and then I also create here the second part. Second part will be, this is the plate part. This part will be the second part. You can see that the total length will be mentioned here 60. You can see that the base portion total length will be mentioned here 16, but at the first portion I also create here 18.13 this length. So this point to this point, guys, please note here, this point to this point, this dimension will be 60 minus 18.13, right? This point to this point dimension will be 60 minus 18.13, so result will be 41.87. okay guys, you can see that total length will be mentioned here 60, but I also create this length in previous design. Okay, so this point to this point dimension will be a 60 minus 18.30, the dimension will be 41.87, right guys? So I also create here a rectangle. The length will be 41.87 and breadth will be, you can see that total the dimension, the summation of this value, you can see that value will be the 30. That means length will be 41.87 and breadth will be the 30. At first create a rectangle. Okay, so at first I also create here a center rectangle based on this origin and then put the value, right? So length will be 41.87. If you face any problem about the calculation, then you can also ask me. Okay guys, so this point will be 41.87, right? And then breadth will be 30, right? So then I also select the constant value and then is select here. So it will be the 30. So just double click here and press here the value will be 30. You can see that. Now I also provide here some corner, I mean chamfer shape. You can see that in design. You can see that this portion will be create here chamfer, and chamfer distance is same both side. You can see that in corner to both side distance also maintained here 9 and 9. I mean both side will be cut here by this corner 9 and 9. So I also create here a chamfer in my second figure. Okay, so you can see that this is my second figure. Now I also create here a chamfer both side, this portion and also this portion. Then select here chamfer, and now I also select first this line and second select this line. You can see that this is also a cutting portion also create here. Both dimension will be 9. So I also at first cut this dimension, I mean inclined dimension and angular section dimension. Okay, and now put the value. Go to the constant. At first select this point and select this corner section. You can see that 7 point something, but I also change here. It will be the 9. According to the demo model, you can see that this portion will be 9 and this the perpendicular distance also same will be 9. Okay, so select the constant. At first select this point and then select this type point. You can see that 7 point something, but I also change here. It will be the 9, right? Both sides same. So 9 and 9. At first you can see that chamfer also complete in one side.
but go to the design, you can see that another side also create here same figure. So I also create here another portion, I mean another side also create here the chamfer, and dimension will be same, both side will be 9 and 9. Okay, symmetric design. So go to the CATIA and select the chamfer, select the both side, this side and this side. You can see that chamfer also create here, but now I also put here dimension. At first delete the value, I mean angle value and also incline length value. Sorry, Control Z, incline length value means dimension value. Now I also put here the dimension. Go to the constant portion, go to the constant portion, then select, at first select this point and then select this corner section. 9.013, then I also change it, it will be the 9, right? And now I also change this portion, this point to this point, this distance. Then go to the constant, then select this point and select this point. You can see that 7 point something. Now I also change here, it will be the 9, because same portion 9 and 9. Now go to the design, I mean demo model. You can see that the height also maintain here 9. Okay, the second part, in case of second part, height also mention here 9. आप देख सकते हो सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में देखिए वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, 9 इंडिकेट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 9 का पैड करोगे, तो उससे भी पहले ये जो पॉइंट है, पॉइंट को आप डिलीट करो, और ये भी जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट को आप डिलीट करो, नहीं तो पैड नहीं उठ पाएगा। तो आप एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद पैड में जाओ, जाने के बाद वैल्यू डालो 9। ओके, 9 कर दिया, तो ये मेरा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इफ यू पुट हियर एनी टाइप ऑफ कलर, देन यू कैन सी दैट, गो टू द पार्ट बॉडी, देन राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, and now you can see here I also select here some colors. Suppose this color I also provide here. This is my second part. Now I also save it, then file, go to the save as, then अच्छा, पहले पार्ट का नाम क्या दिया था कुछ मालूम है? पहले पार्ट का नाम क्या दिया था कुछ मालूम है? A4 दिया था शायद, ए होगा A5। ओके, तो A5 दे दिया इस पार्ट का नाम। अच्छा, ओके, थैंक यू मोहम्मद गनी। ए पार्ट का मैंने नाम दे दिया, देखिए A5 नाम दे दिया, देन सेव, ये पार्ट भी हो गया है। देन और एक पार्ट बाकी है, जो पार्ट है वेज वगैरह पार्ट। डिजाइन में देखिए ये जो वेज वगैरह पार्ट है, तो ये वेज वगैरह पार्ट आप जब करोगे ना, इसमें क्या करना है, आप एक ट्रायंगल टाइप का कुछ डिजाइन करो। देन ट्रायंगल टाइप का कुछ डिजाइन करने के बाद हाइट डालो, हाइट डालने के बाद असेंबल में जाके असेंबल कर सकते हो। तो ट्रायंगल वाला पार्ट का देखिए, अगर टॉप व्यू से आप अगर देखोगे तो चौड़ाई में कितना है 12, और लेंथ कहाँ से है, यहाँ से लेके इतना दूर है लेंथ, यहाँ से लेके इतना दूर तक रहेगा लेंथ। लेंथ वैल्यू कितना है ना, 60 माइनस 18.13। तो this portion to this portion length will be maintained here 41.87, right guys? This portion to this portion length will be mentioned here 41.87, and height also maintained here. You can see that this point to this point height also maintained here 21. Okay, wedge height, this point to this point maintain here 21. So at first I also create here a triangle in any plane. Okay, length will be mentioned here, this point to this point 41.87, and height also required here 21. Then I also connect a incline line, this portion to this portion. Then go to the pad and provide the value. Value will be total चौड़ाई में यहाँ पे होगा 12. So just go to the design. At first cut this previous design and then select start, then mechanical, then part design, then okay guys, and select any type of plane. You can see that many type of plane also provide here. At first I also select here the perpendicular plane. If you select here, अगर आप यहाँ पे एक्स वाई वगैरह प्लेन सिलेक्ट करना चाहते हो, वो भी होगा डिजाइन, मगर डिजाइन में जाके रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेन सिलेक्ट कर लेते हो, तो आपको डिजाइन में असेंबल में जाके रोटेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक ठाक ही आ जाएगा। वो आपका मर्जी है, आप कोई भी प्लेन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज आई ऑल्सो सिलेक्ट हियर द एनी टाइप ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन, दैट्स मीन द वाई जेट प्लेन। ओके, then normal to, then I also create here a triangular portion. I mean based on this origin, you can see that this is the horizontal line. Dimension also maintain here 41.87. okay, so 51 for 56 point something, so I also provide here 41.87. this is the length. okay, और जो height होगा, height का value 21,
ओके, डिजाइन में आप फिर से देख सकते हो ये 41.87 और ये परपेंडिकुलर हाइट कितना है, परपेंडिकुलर हाइट है 21 परपेंडिकुलर हाइट। ओके, तो जस्ट 21 आप वैल्यू डालो यहाँ पे, डिजाइन में जाओ, जाने के बाद यही ओरिजिन को बेस करके एक परपेंडिकुलर वैल्यू, वैल्यू कितना रहेगा ना 21, तो 27 है, डबल क्लिक, देन फ्रेश है 21 वैल्यू दे दिया। देन आपको क्या करना है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक आपको एक इंक्लाइन लाइन ज्वाइन कर देना है। तो आप लाइन को सिलेक्ट करो, इस पॉइंट में आओ, देन इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करो। ओके, सो यू कैन सी दैट triangular portion also ready here. Now I also put the dimension. You can also check the demo model. This is my demo model. And then I also create here this type of rectangle. Now I also provide here the dimension, I mean height in case of pad section. So you can see that total height, I mean total, you can see the total thickness also maintained here 12. So just go to the cat, then exit, then select the pad. Total 12, so one side will be 6, and you can also select here mirror extended, both sides 6 and 6, to total 12. So this is my third part. You can also provide here some colors, then properties, then you can also provide some colors, suppose violet color. Now I also save this design file, then save as, and this is will be the A6, right? A6 the dot cat part. So I also complete here 3 parts of the second assignment. Okay, you can also try these 3 parts in your home section. Then you can also create the assemble design. At first call the 3 parts one by one, and then create the assemble section in properly according to the demo design. Okay guys, अगर आप लोग का क्लियर है, ये पार्ट तो क्लियर तो हो ही गया है, मैं 3 पार्ट डिजाइन कर दिया हूँ। आप लोग घर में ट्राई करोगे, ट्राई करने के बाद ये 3 पार्ट जो है 3 पार्ट आप असेंबल डिजाइन में 1 बाय 1 कॉल करोगे। आप लोग कर सकते हो, मैंने डेमो भी दिखाया और इस हिसाब से और एक पार्ट भी मैंने डिजाइन कर दिया। आप लोग कॉल करोगे, कॉल करने के बाद 1 बाय 1 पार्ट को प्रॉपर असेंबल करना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, सेकेंड जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो रहेगा फिक्स्ड, फर्स्ट जिसको सिलेक्ट करोगे वो ही मूव होगा, ठीक है। तो घर में ट्राई करो, अगर हो जाए तो मुझे ग्रुप में सेंड करो, यही आपका काम है। 2 जो असाइनमेंट हुआ है, पहले एक असाइनमेंट हुआ है वो भी आप कंप्लीट करोगे, देन ये जो असेंबल मैंने आज दिखाया, पार्ट जो दिखाया उसको आप असेंबल कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड करोगे। किसी का कोई भी प्रॉब्लम, समझने में कोई भी दिक्कत, या फिर कुछ प्रॉब्लम डायमेंशन रिलेटेड, डिजाइन रिलेटेड, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। देखिए टाइम लगभग हो गया है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है असाइनमेंट रिलेटेड या फिर असेंबल रिलेटेड तो आप मुझे बोल सकते हो। नहीं तो आज मैं यहाँ पे ही अपना क्लास खत्म कर रहा हूँ, कल फिर से सेम टाइम, ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक आपका क्लास रहेगा। आप लोग फिर से ज्वाइन करना, आईडी नंबर सेम रहेगा, और आज का वीडियो रिकॉर्ड इवनिंग में आप लोग को मिल जाएगा। ओके गाइस, किसी का कोई समझ में आया ना, असेंबल पोर्शन आज समझ में आया ना, ठीक है। असेंबल पोर्शन में किसी का कोई भी डाउट है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, या फिर घर में ट्राई करो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या फिर समझ में दिक्कत हो रहा है तो नेक्स्ट डे में जो क्लास होगा क्लास में डिस्कस करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम जो भी है मुझे बोलोगे, मैं और भी ठीक ठाक से आप लोग को दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट डे से फिर से आप ज्वाइन करो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके चलो, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।